हाँ जी, कुछ नए लोग हैं या डाउट? गुड आफ्टरनून। ये सारे डाउट सेशन ही यहाँ बैठे हैं, फिर कुछ नए आ गए। हाँ, तेरे को तो तुम थप्पड़ खाई नहीं खाई? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। वेट करो 2 मिनट, बाकी जनता भी आ जाए एक बार। बाकी लोग जो डाउट में नहीं थे वो ऐसा क्या कर रहे थे भाई? इतना इम्पोर्टेंट 2-4 क्वेश्चन समझ लेते, फायदा हो जाता, या फिर उससे ज्यादा सर इम्पोर्टेंट। स्कूल से आते आते लेट हो गया था। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाकी सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। मैं बोल ही धीरे रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी धीरे धीरे। अपना स्पीकर वॉल्यूम बढ़ा बैठ के। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? वॉल्यूम फुल है। यस सर। यस सर। लैपटॉप में कनेक्ट है आशुतोष या फोन में? तो टैबलेट में। बदल दे, खराब हो गया वो। सर बाकी अभी लिया है 1.5 महीने पहले। तो ऐसा थोड़ी है कि 1.5 महीने पहले चीज लिए तो खराब नहीं होगी। ये किसने कहा भाई? 2 दिन बाद भी खराब हो जाती है। चाइनीज से पर उठो। एमआई का मत यूज करो। लाइक बाकी सबको आवाज आ रही है, तेरी दिक्कत है। हाँ, बाकी लोगों को भी आवाज की इश्यू है क्या? इसी को आ रही है? मेरे को बता दो यार, मतलब। ठीक आ रही है फिल्टर के तौर पे काम तक कर। हाँ, मतलब इससे ज्यादा तो सामने वाले के कान पड़ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। आशुतोष, टैबलेट बदलो। दिखवा लेना, अभी तो उसमें वारंटी में ही होगा। बाकी कौन कौन है यहाँ पे? बाकी लोग यार जो डाउट क्लास में नहीं थे, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तुम लोगों की? मतलब 2-4 क्वेश्चन पढ़ ही लेते, समझ लेते, क्योंकि 1 घंटे में वैसे भी तुमने क्या ही कर लिया होगा? बहुत बड़ा तीर तो मारा नहीं होगा। हाँ, ऐसे तो होगा नहीं तुम उस 1 घंटे में बहुत बड़ा काम कर रहे थे। एक एक स्कूल से आने में लेट हो गया, उसको छोड़ के। क्या कर रहे थे? कोई बताएगा कि मतलब क्या था, क्या रीजन था? मतलब मैं भी 1 घंटे यहीं बैठा था, पूरे 50 मिनट हमने डाउट्स लिए, जितने जिनके हो सके। और मतलब मोस्टली कॉमन डाउट्स ही ले रहा होता हूँ, मतलब है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने कुछ मर्जी से करा रहा हूँ। तो अगर देखा जाए कौन कौन नहीं थे, बहुत सारे नहीं थे इसमें, मुझे तो मतलब कि 18 लोग थे। हाँ, तू था, मुझे पता है। होंगे क्या? 8 बच्चे होंगे शायद डाउट में। नहीं नहीं, 18, हाँ नहीं, 8-10 ही थे, हाँ शायद 12-11 बार। सर 12th 15 थे। हाँ, तो देखो अभी 23 हो गए, तो बाकी लोग डाउट वाउट में आ जाया करो यार, मतलब ऐसे क्या। इसी तुम्हारे लिए लगाई है कि फीस सबने बराबर दे ही दी थी, अब मजबूर तो आ ही जाया करो, है ना। मतलब कि ऐसा होता है ना, कई बार क्या था, हमारे डाउट नहीं भी है बट किसी ने पूछा है, तो हमारे 2-3 क्वेश्चन से भी काम चल। ड्यू टू स्कूल टुडे कैन नॉट बी एबल टू ज्वाइन। ठीक है, समझ गए, आपने ज्वाइन नहीं किया, चलो एक का रीजन, 2 लोगों का तो स्कूल रीजन आ गया। अब पता है ये कॉमन हो जाएगा, ये रीजन सब बोल देंगे कि सर सेम। तो बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं देगा कि सो गया था, आज मन नहीं था, नींद आ रही थी, या फिर नहीं देखना था। क्या? सर मैं सो गई थी और मैंने जो डाउट्स थे वो लास्ट टाइम ले लिए थे। ठीक है, कोई ऐसा कि नहीं देखना था तुझे मेरे को? बस 1.5 घंटे ही देखूंगा, इससे ज्यादा और नहीं झेल सकता था, ऐसा कोई? ऐसे भी बहुत हो गए ना कि भाई कि यार बहुत है ना, एक क्लास ले लेके 1 घंटे 40 मिनट बहुत है, अगले 1 घंटे भी। तो ऐसा मत करो, आ जाएगा, मतलब कि वो हो सकता है फायदा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। जहाँ भी ज्ञान बट रहा हो, सुना है 3 इडियट देखिए ना, जहाँ भी बट रहा है बटोर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बटोरने जाना कहीं, चले जाओ कॉमर्स की क्लास में, कहीं ज्ञान लेना तो सर ने कहा था बटोरा है आज। सर बट बीच क्लास में सर मजा नहीं आता सर, बीच क्लास में घुसने से। तो शुरू में आ जाता, तुझे किसने रेस्ट्रिक्टेड करा था बीच में? स्टार्टिंग में आ जा, मैंने तेरे को ये परमिशन। तो आ जाए तो पूरी क्लास हाँ, तो ये तो पूरी क्लास में ही था। कौन से रिजल्ट दे रहे हैं। तू तो शुरू से बैठा था। ये सर सर आप 3 इडियट के एग्जांपल दिए वो बताए सर। अच्छा, ठीक है,
गलती हो गई, गलत एग्जाम्पल दे दिया आज मैंने, अगली बार ध्यान रखूंगा। चलो लास्ट क्लास में कहाँ पहुंचे थे ये बताओ, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा हो गई बकवास। रेंज रेंज पढ़ाया था। रेंज पढ़ाया, टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं स्टार्ट किया था ना अभी तक। नो नो सर। नो सर वो नहीं था। टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं अब। आई होप बाकी दुनिया आ चुकी होगी सारी, कोई बच रहा नहीं होगा, और जो लेट आ रहा होगा आदत से मजबूर होगा। बस सच में मतलब एक पहले होता है ऑफलाइन क्लास में तो ये होता है कि नहीं हम लेट हो गए बिकॉज ऑफ की ट्रैफिक था, मेट्रो लेट हो गई, बस से आ रहे थे, साइकिल पंचर हो गई, बाइक। अभी क्या हो रहा है, ऐसा जो लेट आ रहे हो 5 मिनट, देखो आई वाज ऑन टाइम अगेन। तो ऑन टाइम रहने की आदत डाल दो, और जो कुछ लोग तो बेचारे इतने अच्छे होते पहले ही आ जाते 5 मिनट पहले, वो है। सर हम 3 मिनट पहले बैठे हैं सब, 6-7 लोग। यस सर। पता था मुझे तू बोलेगा जरूर। तुम थप्पड़ गाली इस बच्चे से, पहले ही बता। वो मैं नहीं था, वो हर्षराज था। हर्ष रास्ता, कोई बात नहीं, हर्ष बहुत हो गए इस क्लास में ऐसे लग रहा है। यस गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, यू आर टू लेट। 1 2 3 सर माय नेम इज दीक्षा। हाँ आई न्यू इट, मेरे को इधर दिख सर जाता है। हाँ फर्स्ट क्लास है क्या? सर यस सर। ओह, ये शॉकिंग था मेरे लिए। अच्छा कोई बैच से शिफ्ट हुए हो या फिर एडमिशन न्यू है? सर न्यू न्यू मतलब एडमिशन। 11th में यहीं थे या कहीं और थे? नहीं सर 11th में मैंने ट्यूशन नहीं ज्वाइन की थी। आकाश में नहीं थे बेसिकली, है ना? हाँ जी सर। कोई बात नहीं, बैठो एंजॉय करो अभी थोड़ी देर। बात करते हैं धीरे धीरे। अभी हम आज अभी अभी तक पता है मतलब कितने लेक्चर हो गए, 4 5 5 6 लेक्चर हो गए होंगे आराम से तुम्हारे ना? अच्छा अरे रिलेशन भी तो पढ़ाया था अभी तक, टोटल 4 ही क्लास है। यस सर हाँ सर, 2 रिलेशन तो होंगे। कोई बात नहीं, बच गए फिर, कम ही हुए हैं दीक्षा, अभी आप ट्रैक पे ही हो, ज्यादा कुछ नहीं गया। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के, एंड जिनका जो भी छूट गया है ना, जो जिसके दिल में होगी नहीं यार एक बार वापस हो ही जाता, तो वो आ जाएगा। टाइम, थोड़ा टाइम दो, ऐसे नहीं किया ना, क्योंकि अभी भी धीरे धीरे लोग एड अप हो रहे होंगे ना इस वजह से। तो डोंट वरी, ऐसा कई बार लग रहा होगा ना कि एक बार और रिपीट हो ही जाए तो मजा आ जाए, ऐसे होंगे बहुत सारे जो 3 बार पहले पढ़ चुके होंगे फंक्शन और चौथी बार भी सोच रहे होंगे। तो वेट करो, आएगा वो टाइम भी आएगा। अभी ओके थोड़ा सर। सा, हाँ जी, अब सर कितने, हाँ या तेरी ना आवाज एक आधी आ रही होती है हर्षराज, एक तो इतने सारे तो हर्ष, हर्ष हर्ष अग्रवाल और एक हर्ष ठाकुर, ये दो चुप रहते हैं, 4 हर्ष 2 हर्ष चुप रहते हैं। चलो आई थिंक हो गए अपने सारे क्लास में, अब 2 3 लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, है ना? बाकी मोस्टली सवाल है, देव मुझे होल्ड पे क्यों रख के बैठा है? देव शौकीन रख सकता है, शौकीन आदमी, सर लेकिन हाँ बोल। चुप रहे आप थोड़ी देर, माइक बंद कर ले तू, मेरे को अकेले को बोलने दे। देव मुझे क्यों मतलब क्यों होल्ड पे करके रख रखा है पता नहीं। एंड बाकी लोग तो सारे आई थिंक प्रेजेंट ही है ना? तो चलो लेट्स स्टार्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर रेंज काम आएगी। किसी ने अगर तुम्हें आइडिया दो तो, फंक्शन के टाइप्स की जब बात करते हैं ना, 11th क्लास में एक अलग टाइप पढ़े होंगे तुमने, जैसे पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शन, बाइनोमियल फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, लग मॉड्यूलस यस फंक्शन, सर। ये सारे ये अलग थे। ये मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल अलग टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ एक टाइप होती है कि या तो एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर है तो या तो 1 1 होगा या फिर मैनी 1 होगा, इन दोनों में से एक होना ही पड़ेगा। और दूसरा होता है कि अगर यह फंक्शन ऑन टू होगा या इन टू होगा। ये होते क्या है, इनको तो बाद में देखेंगे। मतलब तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है कि एक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन इन दोनों में से एक होगा ही होगा, या तो ये या ये, और इन दोनों में से भी एक। तो ओवरऑल तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास 4 ऑप्शन हो गए कि 1 1 के साथ क्या क्या हो सकता था, ऑन टू हो जाए, इंटू और इंटू 1 1 के साथ इन टू हो जाए। सेम चीज मैनी 1 के साथ भी हो सकती थी ना? वन। यस सर। मतलब तुमने पीएनसी पढ़ा होगा, अगर एक के पास 2 ऑप्शन है दूसरे के पास 2 ऑप्शन है तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 बन सकते हैं ना? यस सर।
और सारे डिस्टिंक्ट हो। तो ऐसा है जैसे कि तुमने पढ़ा होगा एक ए बी है और एक सी डी है, तो ए के साथ ये दोनों आ सकते हैं, बी के साथ ये दोनों, टोटल 4 हो। ऐसे तुम्हें है ना हर फंक्शन के अंदर तुम्हें बताना होता है और बताना पड़ सकता है कि एक फंक्शन वन वन है, मैनी वन है, इन टू है, ओन टू है, वट जो मर्जी पूछे तुम सारी चीजें बता सकते हो। अब बात यह है कि वन वन का मतलब क्या है। अब वन वन का मतलब इतना है कि यार वन वन को समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका एनसीईआरटी, जो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th क्लास में कॉपी पेस्ट करके आ जाना कि भाई वन वन। और दूसरा होता है हमारे आगे की चीज। आगे की चीज क्या होती है, जो हमें अपने जेई प्रोस्पेक्टिव से देखना होता है कि कोई फंक्शन अगर वन वन है तो जेई में उसका क्या रोल है, हम कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं वन वन, और कैसे उसके बारे में हजारों बातें कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल दो अलग अलग मेथड है। और मतलब ऐसा नहीं कि पहले वाले से दूसरा नहीं होगा, दूसरे वाले से पहला नहीं होगा, बट जेई वाले मेथड से अगर एनसीईआरटी में कराओगे तो माइनस वन ही जीरो देते हैं वो लोग, 0 मार्क्स दे देंगे। तो दोनों तरीके को समझना शुरू करते हैं और एक एक जेई करके। वाले से एनसीईआरटी वाले को करेंगे सर, तो हाँ -1 हाँ, नहीं, अरे माइनस वन मतलब नहीं। 2 मार्क्स कट गए। हाँ, -1 नहीं होते, एनसीईआरटी में 0 आते, नेगेटिव सिस्टम नहीं चल रहा, वरना तो आधी जनता तो नेगेटिव में ही आ रही होती। चलो एक बार सुनो, वन वन फंक्शन, तुम पता है कितने लोग एग्जाम देते हैं जेई का। अगर जेई का एग्जाम अगर 10 लाख लोग दे रहे हैं ना, और अगर तुम अगर खाली पेपर छोड़ के आ जाओ मतलब 0 मार्क्स, तो तुम्हारी रैंक पता है क्या, 7 लाख से ऊपर आएगी, मतलब कि अंडर 7 लाख आएगी। क्योंकि 3 लाख लोग तो ऐसे होंगे जिनके नेगेटिव आ रहे होते हैं। पता है, मतलब कुछ नहीं करके आने पे भी तुम बेटर पोजीशन पे हो सकते हो। ऐसा होता है पता है, मेंस में बता रहा हूँ, एडवांस में तो बात ही मत छेड़ो। कितना अच्छी बात है, बताओ, कुछ नहीं करके भी आदमी कुछ लोगों से आगे है। सर हाँ, मेंस में तो 50,000 सिलेक्शन होते हैं ना मेंस के बाद। मेंस में अरे बैठने की बोल रहा हूँ, एडवांस में, एडवांस के लिए सेलेक्टेड हो जाते हैं। छेड़ तू शांति रख। इंजे वन वन फंक्शन को एक और बोलते हैं, इसका एक और दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब पहले एक बात बताओ कि तुम्हें फंक्शन की डेफिनेशन याद करे कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी। Yes, sir. So हाँ, if there are two set A and B, such then the number of element, so every element of set A has a unique image in set B. मतलब कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तुम्हारे पास दो सेट है, लेट एक सेट तुम्हारा ये है और एक सेट तुम्हारा क्या है, ये है। और दोनों के अंदर मान लो एलिमेंट, मान ले सपोज 1 2 3, 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं। तो फंक्शन होने के लिए एक तो तुम्हें क्या पता है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी ही चाहिए। जैसे लेट सपोज इसकी इमेज ये भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे ना। इस तरीके से बताया था वन, यानी कि फंक्शन होने के लिए फंक्शन में क्या बताया था, देयर मस्ट बी ए यूनिक इमेज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये सबको याद है। यस सर। अब Yes, sir. वन वन की एक खास बात होती है। वन वन की खास बात क्या होती है कि अगर एक एक्स के लिए एक वाई है, तो एक वाई के लिए एक एक्स हो। नाम से क्लियर है ना, वन वन, एक एक्स के लिए एक वाई, ये तो होना ही था, बट उस वाई के लिए एक ही एक्स हो, मतलब दूसरा एक्स ना हो। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अगर सपोज मैं बोलूं कि मान लो कि एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ, या फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। ये आ रहा है क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 1 1 है। Yes, sir. अगर सोचो इसको सॉल्व करके मेरा ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों एक ही जगह पे हो गए। तो नहीं आया समझ सर। में। हाँ रुक आ गया, जाओ, अरे नहीं, रुक जाओ, मुझे पता है एक इतना फास्ट। ऐसा सोचो ना, जैसे एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन में दिख रहा है जो ऊपर लिखा है। हाँ सर ये। अगर मैं तुम्हें Yes, बोलता sir. इसी डायग्राम को ऐसे, तो और तुम्हें ये भी पता है ए नोट इक्वल टू बी है, ये दिख रहा है। हाँ सर ये। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन है। मैनी वन क्यों है, क्योंकि देखो दो इमेज आ रही है, यस सर हाँ सर। उनके करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं
कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसा आ गया कि ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वली आ गए, हाँ सर। और उसके बाद में इसको इससे मिला दिया, 2 को इससे मिला दिया, 3 को अपने चलने दिया, 4 को, ठीक है। अब तुम्हारा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और हाँ ए सर। इक्वल टू बी आ गया, Yes, sir. मतलब एक पॉइंट ही एक ही है, मतलब ये 1-1 हो गया। 1-1 और ये कैसा हो गया? मैन्युअल। manual. मतलब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं डेफिनेशन पे ना जाके बोलूं कि इफ एक जनरल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखूं कि इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर जनरल x1 x2, एंड देन अगर मैं ऐसा तो सपोज करूं एंड x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो फंक्शन कैसा है? 1-1 1-1 और अगर ऐसा नहीं आता, एल्स अगर ऐसा नहीं आता तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैन्युअल। क्योंकि अगर Manual. 1-1 नहीं है तो मैं नहीं बने, समझ रहे हो? तो बात इतनी है कि जो भी मैंने बोला उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ एग्जांपल से, कि एक एग्जांपल मैं तुमसे दूं कि y इक्वल टू, मान लो, या f ऑफ x इक्वल टू y और f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7 कोई फंक्शन है। मैं जनरल कोई पॉइंट ले रहा हूँ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, जनरल लिया है मैंने, ठीक है। तो f ऑफ x1 Yes. कितना हो जाएगा? तो 3x1 + 7। क्या 7 से 7 कट जाएगा? हाँ Yes, सर। sir. हाँ N सर। इक्वल टू तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। हाँ Yes, सर। कैसा है? 1-1। बट 1-1. अगर तुमसे ऐसा ही एक एग्जांपल ले लूं मैं, 3x² प्लस 7, तो अगर तुमसे इसमें बोला जाए कि लेट सपोज एफ ऑफ x1 इक्वल टू, तो तुम ये बोल सकते हो 3x1² प्लस 7 इक्वल टू 3x2 कि x1² इक्वल टू x2²। तो Yes, sir. x1 इक्वल टू तुम ये बोल सकते हो प्लस माइनस x2, Yes, sir. हाँ सर। तो मैनी वन हो गया, समझ रहे हो? क्योंकि चाहे तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई जो एफ ऑफ 1 की वैल्यू वही एफ ऑफ -1 की आएगी, Yes, sir. बट 1 और Yes. -1 तो इक्वल नहीं होते। Yes, sir. मतलब मैनी वन के लिए तुम्हें क्या करना है, ढूंढना है, मुझे एक पॉइंट मिल जाए कहीं से भी। मैनी वन जब भी प्रूव करना होता है हमें क्या होता है, एक पॉइंट ढूंढना होता है कि भाई दो ऐसी वैल्यूज मिल जाए कि मेरा काम बन जाए, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मैनी वन के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल तुमसे बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स, एक साथ लिखने का टाइम दूंगा, लिख रहे हो जो भी बीच बीच में वो वेट करना। जैसे मान लो तुमसे बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अब ये मैनी वन होगा या क्या होगा? Sir, Manual. होगा। मैन्युअल होगा। भाई तुम्हें और पता है कि 0 भी 0 होगा और एफ ऑफ 0.1 भी 0 होगा, Yes, sir. 0। तो बस 0.9. एक पॉइंट ढूंढ लेना है मुझे, तो समझ रहे हो? हाँ जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो अब ये कैसा होगा, एफ ऑफ 0 कितना होता है, 0। और पाई पे भी कितना होता है, मैन्युअल। मैन्युअल हो गया सर। समझ पा रहे हो? मैनी 1 जैसे और एग्जांपल, हाँ बिल्कुल तुम्हें मैनी वन के करस्पॉन्डिंग मतलब ढूंढना, जैसे तुमसे बोला जाए कि एफ कोई नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कोई फंक्शन है, ठीक है। यस सर। अब एफ ऑफ एक्स दे रखा है x², अब सॉरी, अब बताओ 1-1 1-1 सर मैन्युअल है तो सर, 1-1 क्योंकि 1-1 1 सर 1 x2 कोई पॉइंट ले लेते सर, और दोनों को इक्वेट करेंगे सर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा सर। बिल्कुल है ना, x1² इक्वल टू, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, बट केवल x2 लिख दूं क्योंकि नेगेटिव तो Yes. पॉसिबल नहीं है ना, और डोमेन के अंदर natural हमारे से। की बार क्या है, नेचुरल नंबर, हाँ सर। क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव तो ऑप्शन के ही कट गए हमारे, यस सर। 1-1 हो। अगर Sir, यहाँ पे इंटीजर होता या रियल नंबर होता ना तो आंसर पलट जाता, बट अभी 1-1 है। समझ पा रहे हो क्या बताना चाहता हूँ? हाँ सर। सर yes sir. हाँ बोलो। सर आवाज बीच में कट गया था, फिर सर एक बार फिर से बोल दीजिए। एक एक सेकंड रुको, बाकी किसी की आवाज कटी है मेरी, ये इसी की दिक्कत आ रही है? नहीं No सर। sir. नो सर। No sir. रोजा नहीं कटी। एक तो मेरी बात सुन, ऑनलाइन बैच में तू बैठा है, ऊपर से तेरा नेट भी अच्छा नहीं चल रहा। सर आज आज नहीं, तू हर क्लास में 2 बार बीच में टोकता है मुझे। कौन सी जगह से क्लास ले रहा है तू, ये बता।
सर थोड़ा रूम में नेटवर्क नहीं पकड़ता। अरे रूम कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर है? सर बिहार में, कौन सी बिहार में जगह? कौन सी जगह? खगड़िया सर जानते हैं? यार थोड़ा बहुत और डिस्ट्रिक्ट बताना। सर डिस्ट्रिक्ट ही है खगड़िया। बेगूसराय जानते हैं? हाँ बेगूसराय जानता हूँ मैं। सर वो उसी से थोड़ा सा तो तो एक तुम्हारा स्टेशन आगे, छत छत है? हाँ सर। वहां बैठ जाओ, वहां नेटवर्क प्रॉपर आएगा। अगर रूम में नहीं आ रहा पर बीच में टोक मत। ठीक है, चुपचाप जाके छत पे बैठ जा। अच्छा सुन, ये बोल रहा था मैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर है, यस सर। अब देख एक्स हमारा अगर नेचुरल नंबर है तो x1 और x2 हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो जो यहाँ से सॉल्व करके x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आता ना, तो यह यस माइनस सर। वाला तो ऑप्शन रख ही नहीं सकते, बिकॉज x1 नेचुरल नंबर है, x2 भी नेचुरल नंबर है। यस सर। तो x1 इक्वल टू x2 ही होगा, तो 1 1 हो गया। ठीक है, यस सर। अभी खत्म नहीं किया मैंने 1 1 टू, डोंट वरी। 1 1 1 मैंने खत्म नहीं किया, अभी जस्ट स्टार्ट किया, थोड़ा सा आइडिया दी। ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन था, पहले मैं एनसीईआरटी वाला तरीका बता रहा था। तो एक बार पहले ये चीज समझ में आई कि भाई 1 1 और मैनी 1 ट्राई करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर समझ में आया कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके निकालेंगे। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है, हम कैंसिल कर देंगे, है ना? यस सर। जैसे एक सर और, मतलब एक दो मेन का बस एक ही रेंज होना चाहिए 1 1 में ना। बिल्कुल रेंज नहीं यार, एक पॉइंट के लिए एक वैल्यू। जैसे समझ, जैसे एफ ऑफ एक्स दे रखा है मोड x माइनस 1। अब तुमसे बोला जाए कि और x अगर कुछ नहीं दे रखा ना डोमेन, तो x बिलोंग्स टू r के रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन बाद में बात करते हैं ना। तो तुम ये बताओ, अगर ये 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी वन। कैसे? सर ऑड है, मतलब नेगेटिव वैल्यू पे रख सकते। अरे अरे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है ये? 1 एफ ऑफ 0 की कितनी है? 1 वन। उससे मैनी 1 हो गया। हाँ सर। समझ रहे हो? मतलब तुम्हें ढूंढने हैं ऐसे पॉइंट्स, क्लियर सी बात है। और ये दिख जाता है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी बात है। और ये तो मतलब मैंने देखो फिर बता रहा हूँ कि ये तो एनसीईआरटी वाला हो गया, है ना। एनसीईआरटी में अगर तुम्हें x1 इक्वल टू x2 नहीं प्रूफ कर रहे तो ऐसे कर दोगे तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। बट बात ये कि अपने अपना ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा तुमसे जेई में, मोड x माइनस 1 1 1 है मैनी 1 है ना, मतलब कि मजाक में भी नहीं पूछेगा कोई तुमसे ऐसा। अब बात आती है जेई में क्या, तो एक बार पहले ये लिख लें फिर जेई पे आते हैं। एक बार ये फटाफट यहाँ से शुरू कर दो लिखना। नीचे कर दो सर। सर ये वाला हो गया। ये वाला हो तो नहीं हुआ ये वाला। अरे लिख ले लिख ले, दिल पे मत लिया कर, लिख ले। हाँ जी, अब एक बार जिनको डाउट है अभी तक जो पढ़ा है, एक बार हैंड रेस कर दो यहाँ पे। जिनको भी कोई थोड़ा बहुत डाउट है वो हैंड रेस कर दो यहाँ पे। हैंड रेस कर देना अगर किसी को कोई भी इश्यू है तो। नेटवर्क इश्यू छोड़ के हर्ष वाला, अगर किसी को और कोई इश्यू है तो हैंड रेस कर सकता है। एनीवन, केशव, बाबरी, तोमर। ये दिवेश तोमर नाम है या तोमर दिवेश है? क्योंकि तोमर तो आई थिंक सरनेम होता है। यस सर, देवेश तो मजा है सर, नाम पता नहीं उल्टा किसने लिख दिया। वही मैं सोचू, ये तो दिवेश तोमर तो देवेश दिवेश पिंग सॉरी देवेश तोमर। हो गया। ओके। हो गया। अरे हाँ रुक जाओ, ऊपर करने में टाइम लगता है। हाँ लिख। और कौन है ऐसा? देव कहाँ गया ये ऊपर। देव देव शूटिंग भगवान से बात कर रहा है क्या भाई देव? दानव नाम रख तू तेरा। देवता वाले काम तू कर नहीं रहा है, होल्ड पे रख के बैठा है तू मुझे तब से। कहाँ ये है यार, इसका होल्ड पे दिखा रहा है। होल्ड पे दिखाने का रीजन क्या होता है? किसी को पता है होल्ड पे कैसे दिखा रहे होते हैं? होल्ड कर दिया मीटिंग। फोन पे बात कर रहे होगे तो इस होल्ड पे क्लास बात में नहीं कर है। रहा है, ये क्या बात है? वरना सर हम ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं मीटिंग को। अच्छा दब गया तो भी और लोग चल हाँ कोई, सर। ठीक है सर समझ। नीचे को। हाँ ये लिखने पे फोकस करो, बात तो में आ जाते हो। ये हो गया। नहीं सर। हाँ सर। इसमें ये वाला पोर्शन लिखना है मेनली, ये है क्वेश्चन काम का ना ये वाला। सर सर हाँ जी, एक सेकंड बस, 2 मिनट बाकी। जनता जो लिखना चाहती है वो लिख ले एक बार।
मैं बीच बीच में ना एक दो नाम लेता रहूंगा जिससे ऐसे लगे कि हाँ जग रहे हो। ये डाउट क्लास में आए थे तो मैंने बोल दिया था चाय वाय पी के बैठना, बिल्कुल नींद आए, कॉफी पिया करो, ब्लैक कॉफी पिया करो क्लास से पहले, बिल्कुल दिमाग दौड़ेगा। सर हाँ सर 1-1 से मतलब यही है ना सर, जितना भी सर इमेज है उसका हर एक ही प्री इमेज होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सेम, कि एक इमेज के करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज हो, है ना। सर थोड़ा सा ऊपर यस कर सर। दीजिए। एक रेंज के करस्पॉन्डिंग एक डोमेन हो। कहाँ जाऊं, यहाँ पे। यस सर। ठीक है। हाँ जी, अभी नया दीक्षा क्लियर है कुछ कुछ। यस सर। ओके, बाकी कौन है, कोई सर ऐसा नीचे कर दीजिए। अरे यार रुक जाए यार मैं कर रहा हूँ। कोई और भी है क्या जो आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया है, या फिर सेकंड क्लास हो, ऐसा कोई रिसेंटली। वैसे इस बैच में ER 8 में नहीं रखा आपको, क्योंकि ER 7 में मोस्टली वो लोग थे जो पुराने उठ उठ के आए हुए हैं। ER 8 में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल न्यू एडमिशन आकाश में। इसमें भी कोई और है क्या जो कि दीक्षा के अलावा, कि जो आकाश में नहीं था एंड आकाश में अभी 12th क्लास में हैंड रेज करना अगर कोई था तो। सर नीचे कर। वो नहीं मानेगा ना, मैंने चलो मतलब कोई नहीं है ना। सर मेरी सेकंड मेरा क्लास बच्चे है। पर जनते अभी ऊपर करो। सेकंड क्लास किसकी, सेकंड मैं देख नहीं पाया। क्या सर? सेकंड क्लास किसकी, मेरे को यहाँ पे नाम नहीं आया। वन सर मिनट। मनस्वी। मनस्वी। सेकंड क्लास आपकी, फर्स्ट तो फिर फर्स्ट में तो बताना चाहिए था ना, सब कुछ उड़ गया होगा, ऊपर से रेंज चल रही थी जो भी अलग लेवल पे। वो तुम सर मैंने थोड़ा ना यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। यूट्यूब किसका है, गूगल तो मुझे पता है सुंदर भी, यूट्यूब का ओनर वो कौन है, CEO कोई है क्या, किसी को पता है क्या। सेम ही है। तो गूगल के अंदर है। गूगल के अंदर ही आ रही गूगल के अंदर ही आता है वो। कहाँ से यस है? सर। यस। इतना गंदा टेक्निकल है मेरा है, पता नहीं गलत जगह से मैंने। अंदर तो कोई और थे, गूगल ने उसे ओन कर लिया था। हाँ भाई इजन नाम की वुमन है वो CEO। कौन है। इजन नाम है उनका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हेल्प ले लिया करो। वैसे यूट्यूब से ज्यादा अच्छा तो आई ट्यूटर पे तुम्हें मिल जाएगा, बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि ना मैंने एक बार मतलब मैंने एक ही बार यूट्यूब पे देखा था, ये लिख लिया ना यहाँ तक। यस सर। सर आई यस पे सर। चलता ही नहीं। चलता नहीं तू सर तू बहुत स्लो है। वो सर बहुत सर slow इन्होंने है। क्या सर करता स्पीड है बढ़ा जिनका सकते हैं रैंक सर। ज्यादा है नेट स्पीड नहीं ज्यादा है। जी, आकाश में ना एक तुम्हें एक टोल फ्री नंबर दिए होंगे रिसेप्शन के, आप उनको ना कॉल कर सकते हो कभी भी। आई ट्विटर में ओल्ड वीडियोस बहुत है, हाँ सर। तुझे क्या बहुत दिक्कत ओल्ड है। मतलब इतना क्या दिक्कत आ गई भाई, ओल्ड वो न्यू क्या होते हैं, यहाँ सामने बैठा तो हूँ, बाकी न्यू बिल्कुल लाइव चल रहा है। सर आई ट्यूटर के। हम्म, चलो बट कोई बात नहीं, यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते, यूट्यूब से मत लिया यूट्यूब पे, पता भी क्योंकि मैंने ना एक बार मेरा कजन पढ़ रहा था तो पता ना घर में कोई पढ़ाने वाला हो तो कोई नहीं पढ़ता, तो मैं उसको देख रहा था, यूट्यूब पे एक दिन पढ़ रहा था और कोई एक मैम पढ़ा रही थी, एक है मैथ्स की कोई है, एक टीचर है, वो मैं उसका देख रहा था, उसने ये पढ़ाया था, अभी भी शायद उसका पढ़ा होगा, उसने ये पढ़ा रखा था y=log ax, इसके डोमेन डिसाइड करने के लिए a>0, उसकी तरफ से A1 के इक्वल हो सकता था। एंड मैंने उसको कहा, पर उसने मेरे को मेरी बात पे भरोसा नहीं करा, मैंने कहा तुझे मेरा पता नहीं है अभी, कि नहीं यूट्यूब पे सही बता रहे हो, मैंने कहा पागल, मैं बोल रहा हूँ मान ले, तो होता है ना, यूट्यूब पे भरोसा इसलिए मत करना, मैं बता रहा हूँ। इवन पता है गूगल पे भी जो ऑथेंटिक है वो ठीक है, उसके अलावा जो आंसर्स है वो गलत मिलते हैं। अगर कोई बिल्कुल सुंदर यस सर। पिचाई की बात पे ही भरोसा कर रहा हो तो मैं बता यस दे। सर। हाँ ज्यादातर गूगल के आंसर गलत ही होते हैं। हाँ, क्योंकि ना एक क्वेश्चन बताता हूँ, तुम्हें लिमिट पढ़ ली ना तुम लोगों ने। यस सर। यस। हाँ हाँ सर। सर। एक जस्ट क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब ये किसी ने भी करा नहीं होगा, होप सो ना तुम में किसी को आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू साइन, ये n फैक्टोरियल है ना, ये बाकी तो अलग है, n फैक्टोरियल इसके अंदर अलग है ना। ये क्वेश्चन है, इसको तुम गूगल भी करोगे तो शायद कहीं एक जगह आंसर ठीक मिल जाए, बाकी सब जगह गलत ही मिलेगा, इसका आंसर 0 नहीं है। बट कोई बात नहीं,
अब ये तो मुझे याद आ गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि तुम्हें बहुत गलत मिलेंगे ना, और कुछ लोग आके ना सर चढ़ जाते हैं कि नहीं सुंदर पिचाई कैसे गलत हो सकता है। मैं तुम्हें बता दूं, हर चीज गूगल पे सुंदर पिचाई नहीं डालता, तुम भी डाल सकते हो, तो गलत मिल सकता यस है। सर, वही। हाँ, तो चलो आगे बात करते हैं। वन वन फंक्शन यहाँ तक क्लियर है। यस यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि चेक फंक्शन इज वन वन और नॉट। ठीक है, एक फंक्शन वन वन है या नहीं ये चेक करते हैं। कुछ भी क्या कोई रैंडम क्वेश्चन बना लेते हैं, चलो। सर, अगर 1 1 नहीं होगा तो मैनी 1 ही होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। अगर वन वन नहीं है तो बिना सोचे तुम मेन्यू वन पे टिक मार सकते हो, है ना। दोनों में से एक होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बनता, है ना। इसमें इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है कि, एक सेकेंड यार, क्वेश्चन याद करने दो, कुछ अच्छा बन जाए, वरना तो ज्यादा गलत बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन इजी रखते हैं ना थोड़ी सी, कैलकुलेशन को वन वन फंक्शन की कोई इजी कैलकुलेशन। चलो पहले एक छोटा इजी सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ में दे रखा है इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर, एंड एफ ऑफ एक्स दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तुम्हें ये बताना इज दिस वन वन और नॉट। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आई थिंक सबको पता ही होगा, मतलब इतना तो। यस सर 1 1। हाँ जी, 1 1 वन वन। सर वन वन मैनी टू 1 सर। क्यों सॉरी, मैनी मैनी 1 मैनी नॉट आंसर। सर 1 1। सर 1 1। हाँ देख लो यार एक बार, मतलब सारे अलग अलग दोगे तो कैसे, दो ही तो ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें भी तुमने बना दिए। तो इंटीजर ही लेंगे और सारे इंटीजर कैंसिल दिए। यस सर 1 हो जाएगा। मैनी 1। वन वन है। तो 1 1 सर मैनी 1 देख एक सेकंड, देखो लड़ाई झगड़े करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ, रुक जाओ। हैंड रेस कर लेते हैं ना, वन वन वाले पहले हैंड रेस कर लो, और फिर मैनी वन वाले, वन वन वाले कर लो एक बार। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। अपनी बात पे टिके रहना, जिसने मैनी वन कहा था वो मैनी वन पे रहना, बदल मत जाना, और जिसने वन वन कहा था वो वन वन पे रहना। 15। ठीक है, नीचे कर लो सारे के सारे हाथ फटाफट फटाफट, सारे के सारे 15 हैंड लोअर कर लेना ना। ओके, अब मैनी वन वाले हाथ ऊपर कर लो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 लोग, 15 और 8 23, बाकी 7 लोग 9 हो गए, 9 हो गए नहीं 8 हो गए, 9 हो गए। गुड, मतलब कि 15 एंड 24 हो गए। ये 6 लोग नहीं बताएंगे, एक तो हटाई दो, देव को तो नहीं, ये आगे आगे आगे, ये होल्ड से हट गया, क्लास में आगे देव आप। अरे हो, नहीं बोलेगा, नाराज है मुझे लग रहा है आज। चलो, है ना, तो मतलब फिर भी देखो कितने हुए यार, मतलब 6 लोग क्या चाहते हैं, 6 लोग क्लास में है नहीं, या फिर कहे नहीं बताएंगे। अच्छा, ये जिन लोगों का मैनी बनता वो गलत है, देखो यार वन वन क्यों है, क्योंकि अगर एक्स इंटीजर है तो ऑब्वियस ही बात है हर इंटीजर के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू वही तो आएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एफ, देख तुम्हें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हें गिवन है एक्स, अगर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है ना। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू का मतलब क्या हो गया, तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है ना कि इंटीजर्स पे वो हमेशा इंटीजर होता है, और एक्स तुम्हें डिफाइन ही है कि ये इंटीजर है। तो आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो जाता, यस। है ना, क्लियर है। हाँ एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ आर टू आर में नहीं, आर माइनस वन से लेके और इधर की तरफ तुम कुछ भी मान लो, एक काम करो, 0 to 1 ले लो, 0 to इनफाइनाइट से लेके ये डिफाइन है, और राइट हैंड साइड में तुम ले लो इसको 0 to 1।
और एफ ऑफ एक्स तुम्हें गिवन है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। बताना है वन वन है मैनी वन है इनटू है ऑन टू है क्या है। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी इनटू ऑन टू तो भी पढ़ाया नहीं, वन वन और मैनी वन में से बताना है। तो ये आपने ऊपर क्या लिखा है, 0 इन्फिनिटी फिर 0 1? ये इसका डोमिन और कोडोमिन होता है ना, इधर की तरफ लिखते हैं डोमिन ए सेट और ये बी सेट। अच्छा अच्छा ठीक है सर। चलो बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सर 1 1 ही है। यस सर 1 1। 1 1। मतलब प्रोसीजर पे चलेंगे हम, देखो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देंगे। हमारा काम क्या होगा, अच्छा चलो आई होप ये इजी सा क्वेश्चन है, सबने कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो वन वन वाले एक बार हैंड रेस कर देंगे, मतलब जो आता है जिन जिन का आया है। वन वन वाले कितने लोग हैं फिर? ओके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो 22 23 लोग 24। हाँ तो ज्यादा हो गए 24 लोग। ठीक है नीचे कर लो वही हाथ। बाकी 7 लोग अपना वोट देना चाहेंगे मैनी वन पे या किसी नहीं बताएंगे हम तो वो, क्योंकि बचे हुए 6 लोग वही है ना जो कुछ नहीं बोलना चाह। मैनी वन वाला कोई है? तो देखो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि अपने पास 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन यही है कि नहीं बताऊंगा जो मर्जी कर लो। तो थर्ड ऑप्शन वाले 7 लोग हैं। मेरी क्लास में पता चल जाता है कितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं जनरली पूछ लेता हूँ ऐसे मजाक मजाक में कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी होगा मैं इंडिविजुअल नेम पे चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत आ जाती है, फिर वो लोग लीव कर जाते हैं। अच्छा प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। x1 अपॉन x1 प्लस 1 इक्वल टू, अब नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा कितना जगह, x1 टाइम्स x2 प्लस 1 दिस और x2 टाइम्स x2। यस ये तो कट गया, कितना आ गया? x1 इज इक्वल टू x2। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1 2 1 1। 1। वन वन फंक्शन। बस तो यही वन वन फंक्शन है तुम्हारा। अब बेसिकली ये तो हुआ एनसीईआरटी पोर्शन है ना, बट इससे तो जिंदगी कट नहीं पाएगी हमारी। अच्छा एक और चलो छोटा सा ले लेते हैं, मतलब कि क्या पता किसी को मन हो कि ऐसा तो बताया ही नहीं था। एफ इज डिफाइंड, ऐसा कोई दिखाया इन्हें फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ डिफाइंड है। डोमेन तुम्हें गिवन है ना, डोमेन तुम्हें गिवन है, उसका एफ दे रखा है 1 2 3 से लेके, कोड डोमेन दे रखा है 2 4 6 8। ठीक है, तो 1 से लेके ये 2 पे मिल रहा है, 2 से लेके ये 4 पे मिल रहा है और 3 से लेके ये 2 पे मिल रहा है। तुम्हें बताना ये वन वन है या मैनी वन? मैनी वन। मैनी वन। सर मैनी वन। सब मैंने। मतलब क्लियर दिख रहा है यस कैसे? सर। क्योंकि तो क्योंकि y के साथ भी 2 है, 3 के साथ भी 2 है। एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 है और एट x इक्वल टू 3 भी y इक्वल टू क्या है 2। हाँ, तो अब ये वाला पोर्शन जो फर्स्ट क्लास है उन्हें आई होप ये आइडिया लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि फंक्शन क्या था एंड है ना। तो ये तो हुआ एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के ऊपर बढ़ने का शुरू करते हैं, बिकॉज कब तक एनसीईआरटी। अब एक बात बताओ कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, कि तुम्हें पता है कि फोर वैल्यूज ऑफ वाई, एवरी नहीं बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि y की हर एक वैल्यू मेरे लिए जरूरी नहीं है। फॉर वैल्यूज ऑफ y देयर मस्ट बी ए यूनिक x, ये बोल सकता हूं मैं। सर यस। तो ये 1 1 के लिए ना? हाँ जी, देन फंक्शन Yes, इज sir. वन। सर स्क्रीन फ्रीज है क्या? क्यों? कौन सर दिख रहा है आपको? नहीं सर सर। ठीक है। नहीं सर। नहीं सर। किसके फ्रीज हुई थी ये?
सर हर्षराज। मुझे भरोसा था, मुझे भरोसा था। ये नहीं सुधरेगा। अच्छा सुन ले चुपचाप, फ्रिज व्रिज कुछ नहीं है, इतनी गर्मी में कुछ फ्रिज व्रिज नहीं हो रहा, ये समझ। ये समझ, ये समझ में आया ये लाइन का मतलब क्या है? कि देखो एक एक्स के लिए वाई होना था, बट अब की बार वाई के लिए भी एक ही एक्स है, तो 1 1 है ना? ठीक है। तो मैं चेक 1 1 और मैं नहीं 1। अरे उसका नेट चला गया है, बीच में चुप ही हो गया वो। ये लिखो एक बार, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें चेक करना है 1 1 है या मैंने 1, एक बार लिख लो, है ना? हाँ वो भाग गया उसका नेट। हाँ उसका यस नेट सर, ही गया। ब्रीफ कर गया। उसका नेट ही गया। है तो क्लास में ही। नहीं 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 है क्लास में हूँ। चलो कोई बात नहीं, दिल पे मत ले, आ जाएगा। तू इसको लिख ले फटाफट। लिखा ये? अब Yes, तुम्हें sir. ना, जी सर। तुम्हें मैं 4 ग्राफ दे रहा हूँ, उनमें से बताना है कौन सा 1 1 है, कौन सा मैनी 1 है। फर्स्ट वाला, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला ग्राफ मैंने बना दिया। तो वैसे ही ले लेते जो पहले बनाए थे ना, सेम ही ग्राफ को रिपीट कर देते। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। हाँ जी, इनमें से कौन सा मैनी 1 है, कौन सा 1 1 है? सर 4 1 1 है और बाकी 3 मैनी 1। तो सेकंड तो फंक्शन ही नहीं है शायद। 4 1 1 है और 1 और 3 मैनी 1। आ गया कि यार? आ गया दिखता है, आ गया आ गया। चलो ओके, मैं पूछता हूँ, फर्स्ट वाला 1 1 है या मैनी 1 है, ये बताओ। 1 1। तो मैनी 1। सर मैनी 1। तो धक्के से मैनी 1। धक्के नहीं देने, देखिए अपने अपनी आंसर देने, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं हम कुछ भी, कि एक ही तो देना, दे ही देते हैं, ये ऐसा नहीं है। तुम्हें ये देखना है कि फॉर एवरी वाई देयर इज यूनिक एक्स और नॉट, कि तुमने किसी एक वाई को फिक्स किया, इस वाई के करस्पॉन्डिंग क्या एक्स की एक ही वैल्यू है? नो सर 2 है। यस मैनी 1। तो ये कैसा हो गया? मैनी ये 1 1 है या मैनी 1, चेक करो। तो 1 1 मैनी 1। तो 1 1। फंक्शन ही नहीं है। जी, तो ये नॉट ए फंक्शन बोल दे के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो एक एक्स के लिए पहले 2 वाई आ रहे हैं, देख यस सर। इस एक्स के लिए 2 वाई आ रहे हैं, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के अगेंस्ट चले गया। ये वाला 1 1 है, मैनी 1 है? मैनी सर। तो मैनी 1। सर मैनी 1 है। बिल्कुल। और ये वाला सर ये 1 1 है। तो 1 1। 1 1 है ना, फंक्शन भी है। और तो पहली चीज देखो, अब फिर से वही बात होती है कि सबसे पहले तुम्हें याद हो फंक्शन क्या था। फंक्शन जिनको याद है वो मैनी 1 1 1 को कंक्लूड कर पाएंगे, है ना? मतलब मैं एक स्टेटमेंट ये भी बोल सकता हूँ, इफ वी ड्रॉ, यहीं पे मैं एक स्टेटमेंट ये भी बोल सकता हूँ, इफ वी ड्रॉ a line parallel to x-axis and it cuts the graph, it cuts the graph of function, क्योंकि पहले फंक्शन तो है ना, at a single point, then function is 1 1, else 1 many 1। क्लियर? तो आई थिंक अभी अभी क्लियर हो गया ये पॉइंट। यस सर। यस सर। Yes, sir. थोड़ा ऊपर कीजिए ना। अरे रुक जा, हाँ यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, तो अभी समझ में आया, मतलब कि बोलना क्या चाहता हूँ कि ग्राफिकली हम पहले फंक्शन देखेंगे, देन मैनी 1 और 1 1 हम कैसे चेक कर सकते हैं। बिकॉज ट्रस्ट में, जिस दिन तुम्हारा एओडी हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के आगे, तुम हर एक क्वेश्चन की रेंज निकालने और ग्राफ बनाने में कैपेबल होंगे। अभी तुम्हें रेंज निकालने में दिक्कत आ रही है ना, वो आएगी जिस दिन तुम्हारा एओडी खत्म हो जाएगा ना, तुम कोई किसी भी क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि एओडी से तुम्हारे
बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। इवन उसका एक पार्ट में अभी तुम्हें फिर बताने ही वाला हूँ। तो चलिए ये क्लियर हो गया सबको। तो अभी रेंज के क्वेश्चन छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं का छोड़ दे, ट्राई तो करनी है, यहाँ है वो तो इससे भी हो जाएंगे, और जो नहीं हो रहे वो आगे हेल्पफुल है, छोड़ दे सीधे ही। कुछ भी। सर हाँ थोड़ा कीजिए ना सर। अरे कहाँ जाना है, ये अभी दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? यस सर सर। ऑफ वाई देयर मस्ट बी ए यूनिक क्या लिखे सर उसके आगे नहीं। यूनिक, बस कोमा दे दिया, देन फंक्शन इज 1 1। सर यूनिक मतलब एक्स, यूनिक एक्स लिख दे यार, यस सर। अंग्रेजी पे ना जाए। भावनाएं समझे। ठीक है, अभी क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ यस सर सर। एक सर किसी को कुछ पूछना था क्या? अगर किसी की बात बीच में कट जाती तो हैंड रेस करके छोड़ दे, जिससे मैं वापस आ जाता हूँ ना, मेरे को दिख जाता है अगर किसी का हैंड रेस है तो कि हाँ। एक बार सेकंड वाला बताना। सेकंड वाला मैंने यही बोला है कि अगर एक्स एक्सिस के, ये वाला क्वेश्चन है ये वाला, यस सर। ये तो फंक्शन ही डायग्राम। है ना, देखना ये वाला एक एक्स के लिए 2 y आ रहे हैं, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर निकल गया। हाँ दीक्षा बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर ये जो आप अभी आपने सेकंड लाइन लिखी है ये इसका मतलब बताना एक बारी। देख, एक इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देख पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ग्रीन लाइन है, यस सर। ये ग्राफ को अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रही है तो हमने यही तो बोला कि ये मैनी वन हो गया, और एक ही जगह कट कर रही थी, जैसे इसमें एक ही जगह कट कर रही है ना, तो ये 1 1 था। मतलब कि सारी जगह, मतलब किसी एक पॉइंट पे नहीं, हर एक जगह, मतलब कि हमें एक मैनी वन के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे हम गलत साबित कर दे। मैनी वन का मतलब क्या था, कोई एक पॉइंट पे हमें 2 वैल्यू मिल जाए, बात खत्म। दो, एक वाई के लिए 2 x मिले किसी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे सामने ऐसा ग्राफ चल रहा है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और ये लास्ट में इतना सा घूम गया, तो देखो हर जगह तो ये 1 1 की तरह ट्रीट कर रहा है, बट मुझे तो एक पॉइंट मिल गया जब ये मैनी वन है, तो एक फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन। मैंने मैंने ठीक है, मुझे तो बस एक y का ऐसा पॉइंट देखना है जहां पे उसके करस्पॉन्डिंग 2x मिल जाए, और y के करस्पॉन्डिंग x कैसे देखते हैं, जैसे ये पॉइंट y पकड़ लिया, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को देखा, ये 2 जगह कट कर रहा है। यस सर। ओके सर। छाप लो फटाफट फटाफट। डन सर। डन। डन सर। वेट। हाँ कर रहा हूँ, वेट तो मैं कर ही रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मतलब कि ये भी जेई में नहीं आया, ये जेई में तब आता है जब थोड़ा सा बहुत ज्यादा डेप्थ में चल जाएंगे हम, कि पहले हम ग्राफ बनाएंगे फिर या, बट उससे भी बेटर ऑप्शन है हमारे पास, ये ठीक है अभी। यस सर। तो दूसरा बेटर ऑप्शन क्या है? अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई मैं ना यहाँ एक ग्राफ बनाने का ट्राई करूं, मुझे ग्राफ की शेप नहीं पता कैसी आएगी, बट एक चीज मुझे ग्राफ में पता है, वो क्या पता है, कि मैं जब एक्स में आगे बढ़ रहा हूं तो वापस पीछे मुड़ के ना देखूं। जैसे मैं इस तरफ जब मूव कर रहा हूं ना ग्राफ को लेके, जैसे मैं इधर से आया, तो मेरा ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता जाए, कभी नीचे ना आए। समझ रहे हो ना, ये कभी ऐसे भी ना हो, ये कांस्टेंट भी ना हो, कांस्टेंट हो गया तो भी दिक्कत है, ये ऊपर चलता जाए, या फिर एक ऐसी इंक्रीजिंग या है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमेशा रहे। हाँ, मतलब या फिर मैं आगे बढ़ूं तो देखो ग्राफ कम होता जाए हमेशा, रुके नहीं कभी, बस किसी भी शेप में कम हो। तो तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि इस केस में मैं कभी भी मैं एक्स एक्स वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचू, ये हमेशा एक ही जगह कट करेगा, हाँ सर। ऐसा लग रहा है? यस सर। वन वन। तो इस तरह के ग्राफ का नाम होता है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब, समझ रहे, स्ट्रिक्ट होना हो ना, इंक्रीज कर रहा है ये, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बढ़ रहा है, और ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एस टी से लिख दूंगा अब मैं। अब अगर कोई फंक्शन मेरा नसीब से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाता है तो वो कैसा होगा, 1 1। वन वन। if a function is strictly increasing or strictly decreasing,
इन इट्स डोमेन। इंपॉर्टेंट है कि डोमेन की बात करेंगे हम, जो हमें गिवन है, देन फंक्शन इज एल्स मेनी में। अब बात यह है कि यही हमारे काम की चीज है। अब बात आती है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मुझे कैसे पता चलेगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? कैसे पता चले? किसी को याद है? फिजिक्स में पढ़ा दिया हो क्या पता बचपन में? कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होता है? सर उसका डेरिवेटिव ले लेते। डेरिवेट भाई, अगर y इक्वल टू एफ एक्स ये ग्राफ है, तो अगर उस फंक्शन का मैं एफ डेस एक्स निकालू, डिफरेंशिएट करूं, और वो ऑलवेज पॉजिटिव आ जाता है फॉर एवरी एक्स, या फिर हमेशा क्या आ जाए, तो नेगेटिव फंक्शन कैसा होता है? वन। स्ट्रिक्टली। मतलब अगर वन वन होना है, y इक्वल टू एफ एक्स को वन वन होना है, तो एफ डेस एक्स को पॉजिटिव इक्वल भी नहीं चलेगा, या फिर एफ डेस एक्स को, देन फंक्शन इज नेगेटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड इट इज 1 1। बिल्कुल एल्स में नहीं है। तो ये इसका यूज क्या, पहले तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ही समझ में आया कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे वन वन हो रहा है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डेस एक्स पे क्यों होता है, ये हम एओडी में पढ़ेंगे। एओडी की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और अभी के लिए 2 मिनट की बात, इतना सा तो हम याद भी कर ही सकते हैं, मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ना, कुछ बहुत तगड़ा सा काम नहीं है। समझा दूंगा क्यों ऐसा होता है। पहले एक बार फटाफट इसको लिख लो, फिर इसके ऊपर हम आते हैं अपने पॉइंट्स लेके। यस सर लिख चुके हैं। लिख चुके? फिर भी एक बार तो नहीं लिख। हाँ मुझे पता था नहीं लिखे, लिख लो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा तो लिख लिए, डायग्राम बना लिया है, हाँ सर यस हो गया। लास्ट का पॉइंट लिख रहा हूँ। तो बस ये लिख लो फिर। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ गई है कि भाई कभी भी मुझसे पूछा है वन वन, तो मेरे को क्या लगेगा कि वन वन है, तो मतलब मैं एक चीज समझ जाऊंगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन फॉर एवरी एक्स पॉजिटिव है, या फिर वॉट एवर एक्स इन इट्स डोमेन, तो ये वन वन है। अभी तुम्हें जो जिसको आवाज की श्रुति आशुतोष की आवाज आ रही है? यस सर आ रही है अब। मैं तो उतना ही बोल रहा हूँ। तो वो 2 स्पीकर ऑफ कर रखे थे। ले, तुम मेरे स्पीकर पढ़वा देता, तुझे पता है कि इस चक्कर से गले के तेरे स्पीकर ऑफ के चक्कर से तो लोग ले लेते टैबलेट, चलाना आता नहीं है। चलो सर आता है चलाना। क्वेश्चन दिल पे मर ले ऐसे। चलो क्वेश्चन पे आए आगे। यस सर। यस। ये लिख लिया सबने? यस हाँ सर। सर। यस Yes, यस। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, चेक वेदर फंक्शन इज वन वन और नॉट। मतलब ये तो समझ ही गया ना, फंक्शन इज वन वन और नॉट। वन वन का एक और नाम क्या बताया था मैंने? इंजेक्टिव। हाँ जी, मैनी वन का कोई नाम injective. नहीं इंजेक्टिव। होता, मैनी वन का कोई दूसरा नाम नहीं होता है ना, तुम सोचो कि इसका ही बता ही दो, ऐसा होता नहीं होता। तो मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं हम एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा कोई क्वेश्चन। अब बात यह है कि इसके बारे में बताना, इज दिस वन वन मैनी वन। अब इसके सर अंदर, मैंने वन। अब इसमें एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके सोचूंगा तो मेरा दिमाग ना खराब हो जाता है। तो मुझे अच्छा ऑप्शन क्या लगता है, मैं एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूं। इसका डिफरेंशिएशन करना कितना आएगा? और प्लस सर 1। अब ये बताओ, ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर कभी कभी भी नहीं। किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए नेगेटिव हो सकता है? देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, और यस सर। उसमें Yes, वन sir. ऐड करोगे तो पॉजिटिव। मतलब हम बोल सकते हैं फॉर एवरी एक्स ये क्या है, पॉजिटिव। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? सर 1 1। 1 1। तो समझ में आई ये बात? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो वन वन आई Yes. थिंक थोड़ा सा क्लियर होगा, वन वन कैसे निकाला मैंने। थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कम अलग बदलते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, ये सेकंड पार्ट ले लेते हैं, एफ जो है वो डिफाइंड है 0 से पाई बाई 2 में। 2
0 to 1 और एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स। अब तुम्हें बताना चेक दिस इज 1 1 और मैनी 1। तो 1 1 1 1 तो 1 1 ही होगा। यस सर मतलब वेट कर लेते हैं, बाकी लोग भी अपना अपना ऐसे चाहते हो तो वैसे आंसर 1 1 मैनी 1 में से एक ही हो, बट ठीक है। आशुतोष ने हाथ खड़ा कर दिए, 1 1 की तरफ जाना चाहता है। हर्षित भी 1 1 की तरफ जाना चाहता है। बाकी 1 1 वाले खड़े कर लो फिर, अब इतनी शिद्दत से वो ले जा रहे हो तो। काफी लोग एक्टिव है ऐसे लग रहा है, 18 लोग 19 लोग हाथ खड़े करे। 20 22 23 24 25 काफी लोग एक्टिव हैं। और कुछ लोग देव तू है क्लास में। 5 लोग रह रहे हैं, आर्यन, देव, मनस्वी, प्रभजोत एंड मनस्वी। आप तो क्लास में थे, हाँ वही तो, आप तो थे। एंड आर्यन, देव, प्रभजोत एंड रक्षित। तो 4 लोग बच रहे हैं बस। ये क्लास में है या फिर मतलब कि चलो यार कभी आर्यन सर क्लास में है। ओके फाइन फिर ठीक है। तो आपको ये नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। है क्लास में आर्यन, आर्यन क्लास नॉट। यस सर। और रक्षित आप रक्षित फंस गया। हाँ देव और रक्षित, देव भी है क्लास में नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, जिनका आंसर नहीं आया, बाकी जो 2 लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए हैं या तो उनके हाथ में दर्द हो रहा है या आंसर नहीं आया, तो मैं बताता हूँ कि तुम्हें एफ डेस एक्स निकालना है। एफ डेस एक्स क्या होगा? अब इसका डोमेन क्या है? 0 से π/2। अब बताओ 0 से π/2 में ये ऑलवेज पॉजिटिव ही है। जीरो के हाँ इवन सर। 0 भी हो सकता है π/2 के ऊपर, पर वो सिर्फ एक पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे। देखो कभी भी इसको, इसके बारे में डेप्थ में बात तो मैं एओडी में ही कर पाऊंगा। आई न्यू इट कि तुम कहोगे इसके ऊपर तो इक्वल टू 0 भी आ गया, जबकि हमें तो पता आया था कि केवल ग्रेटर देन 0, क्योंकि π/2 पे तो इक्वल टू 0 भी आ जाएगा ना। बट वो हाँ चीज सर। बहुत डेप्थ में जाके एओडी में ही कंक्लूड कर पाऊंगा। बट अभी तुम ये बोल सकते हो कि ग्रेटर देन 0 तो है ही है ना। हाँ सर। तो अगर मेरे इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर ये अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इस डोमेन के अंदर ये क्या होगा? 1 1 गिवन डोमेन। एक ही सर। क्वेश्चन। हाँ जी। सर हम ऐसे नहीं कंक्लूड किए सर, हम ऐसे ही सर साइन एक्स का ग्राफ बना करके कर दिए सर। बिल्कुल अच्छी बात है, मेरे यस को सर। भी याद है। हाँ नहीं वो मुझे पता है कि साइन एक्स का ग्राफ बना के कंक्लूड कर सकते हो। ये लो 0 से π/2 में ऐसा ग्राफ दे है ना। ठीक है। बट मैंने वो इस तरीके से समझाना था, ऐसे कोई दिल पे मतलब, वो भी ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो अभी इसमें किसी को कोई 1 1 1 1 में कोई कंफ्यूजन है? अगर किसी को ऐसे लग रहा हो कि नहीं, फिर भी चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी का। तुम एफ हमारा दे रखा है -1 to 1 के बीच में, एंड यहां से दे रखा है आर ही मान लो, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स हमारा दे रखा है एक्स मोड एक्स। अब बताना ये 1 1 है, मैनी 1 है, क्या है? हाथ नीचे करो पहले ये 4 लोग, एलेवन है। हाथ नीचे कर लो ये 4 लोग। मैं भी पूछना ही शुरू नहीं किया एक बार। और ये तू हाथ खड़े करके बैठे, जब पूछा तब कर नहीं रहा था, आप जबरदस्ती करके नीचे। दोनों नीचे गलो, अभिमन्यु एंड आर्यन। मुझे तो ये बता 1 1 है। एंड 1 1 1 1 वन 1 वन। एक आंसर 1 1 आया है, दूसरा आंसर मैनी 1 आ रहा है। मैं कंफ्यूजन चल, थियरी नहीं सुन रही तो जिसकी 11th अच्छी होगी वो कर ले। ये कौन भाग गया क्लास से? किसका नेटवर्क गया है? हाँ शेख है। हाँ है ये तो। वन वन है। ठीक है। अलग अलग बोल रहा। हाँ जी 1 1, चलो 1 1 वाले हैंड रेस करिए। आर्यन तो हाथ ही नीचे नहीं कर रहा, ये 1 1 में काउंट कर लेंगे इसको।
1 1 वाले पहले अपनी इच्छा से बता दो, फिर मैनी 1 वालों पे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 1 1 ठीक है मैं पहले पूछ रहा हूँ तो, और या फिर ज्यादा हाथ खड़े हो रहे, ध्यान रखना मेजोरिटी लोग हार जाते हैं। 11 लोग 1 1 की तरफ जा चुके हैं, नीचे कर लो हाथ, मैनी 1 वाले हाथ ऊपर करेंगे क्योंकि अब मैनी 1 वाले, बस जो भी तुम्हें आ रहा है यार, ऐसे दिल वो मत करो कि भाई तुम्हें जो आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी सारे क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जो हमें छोड़ के आना एग्जाम में, तो ऐसा नहीं होता कि सारे अटेम्प्ट करके ही मानेंगे आज पे। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास काउंट कर लिया करो मैंने कितनी बार हैंड रेस करवाए थे, कितने गलत करे और कितने सही। जितने गलत किए उनके +4 मार्क्स दे लिया करो, जितने गलत किए उसके -1 दे लिया करो। तो देख लिया करो अपना पॉजिटिव स्कोर है नेगेटिव है। तो 8 लोग मैन्युअल अभी बता रहे हैं ना, ठीक है। एंड बाकी जनता अभी इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देंगे या टाइम मांगना चाहते हैं, ऐसा भी तो होगा ना। थोड़ी सी देर हो जाएगी। हाँ तो टाइम तुम पूरा लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तुम्हारा है। फिर मैं तुम्हें एक हिंट भी दे देता हूँ जब बैठी हो, कि हमेशा ना मोड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले मोड को ओपन करते हैं, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होता है। और सबसे पहला काम हमारा होता है मोड को हटाना। तो मोड को हटाने का तरीका तो तुम्हें 11th में बताया जाता है कि जब एक्स पॉजिटिव है और जब एक्स नेगेटिव है। एक बार नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर और एक बार ये, क्योंकि मोड एक्स क्या होगा, एक बार एक्स की तरह ओपन होगा और एक बार ये, तो हमारा assumption। हाँ, मैं ये क्या था, मैं नहीं आधे नहीं की पूरा बोल दिया, चुप रहे। बताओ भाई। सर अलग अलग आ रहा है, मिनिमम। अलग अलग मतलब नहीं मतलब एक का तो एक ही आंसर आ रहा होगा ना, कि मैन्युअल और वन दोनों तो नहीं आ सकते। सर मैन्युअल ही है सर सर। सर मैंने तो मैंने हाँ सर। मैन्युअल हर स्टूडेंट तो पहले 1 1 बताया था। वो मैंने ग्राफ से किया तो अब मैंने बना वी टाइप का ग्राफ बनेगा, तो उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन करेंगे तो वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, जिसके कारण मैंने बना। तो मैं तुझे एक सजेशन देता हूँ कि तू ना पहले ग्राफ पढ़ दोबारा 11th के। ठीक है, यस सर। तो तू तो मोड ग्राफ का तो 45 डिग्री पे ही तो बनता है। कौन सा, मोड का, हाँ मोड एक्स का। अरे भैया ग्राफ बनाना है एक्स मोड एक्स का, मोड एक्स का नहीं बनाना ना, मल्टीप्लाई में चीजें तो तुम्हें ग्राफ बनाना है जब एक्स पॉजिटिव हो इसका, एक्स नेगेटिव हो इसका, मतलब जो एक्स बन गया जीरो होगा से, सर। जब एक्स 0 से बड़ा है तो ये ग्राफ बनेगा किसका, एक्स स्क्वायर का। और जब 0 से छोटा है तो ये ग्राफ बनेगा -x² जो कि ऐसा बनेगा। ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर का और ये वाला, -x²। तो मेरे हिसाब से तो ये कैसा आ रहा है, 1 1। फिर भी किसी को ऐसे दिक्कत हो तो ऐसे समझो, एफ डैश एक्स निकाल ले। एफ हाँ डैश सर। एक्स अगर तुम देखोगे ये कितना आएगा, 2x when x greater than 0, है ना। और ये आएगा -2x when x less than 0। तो एफ डैश एक्स तो तुम देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है ना, देखो x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और नेगेटिव पे ऑलरेडी नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव ही हो गया। यस सर। तो एफ डैश यस एक्स सर। तुम देखोगे पॉजिटिव ही है, समझ रहे हो। यस सर। मतलब एफ डैश एक्स तो कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं, इसमें ये कौन है जो बार बार आ रहा है जा रहा है, मुझे लग रहा था सिर्फ हर्ष का नेटवर्क खराब है, दूसरा तो और भी कहीं बैठा हुआ है। सर कौन, हम हैं सर क्लास। हाँ मुझे पता है भाई तू है, और भी है जो बार बार इन एंट्री एग्जिट हो रहा है। तो शांति से थोड़ी देर बैठ जाना, दिक्कत नहीं। देव कहाँ गया, देव कहाँ, ऊपर ही है, वो तो है ना, हाँ। चलो आंसर समझ में, अच्छा ये किसी को, अच्छा आशुतोष डाउट है कुछ इसमें। ये सर एक चीज पूछते हैं, जब भी मॉड एक्स आएगा तो डेरिवेटिव हम ऐसे ही 2 केस बना के करेंगे। हाँ यार देख, मोड का डेरिवेशन तो हमें कभी आता ही नहीं है, डिफरेंशिएशन मोड, मोड का मतलब ही है कि पहले इसको हटाओ। देखो दो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए बता रहा हूँ, जब कभी भी तुम्हें मोड दिखे ना कभी भी, तो सबसे पहला काम होता है रिमूव मोड। और जब कभी भी तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखे तो इसका मतलब होता है एक एग्जैक्ट इंटीजर, इसका डिफरेंशिएशन कभी नहीं कर सकते। इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन हो x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, इसका डिफरेंशिएशन हो, यस। तो तुम इसको डिफरेंशिएट कभी नहीं कर सकते। तुम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, कि तुम एक बार लिखोगे जब x 0 से 1 के बीच में है,
तो ये एफ ऑफ एक्स जी क्या होगा, इसकी वैल्यू जी 0। जब एक्स 1 0 2 के बीच में है तो ये कितना होगा, एक्स इंटू 1 एक्स 1। के इक्वल जब 2 से 3 के बीच में है तो 2x। बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चन को एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसको ब्रेक करते हैं, और जब कभी इवन कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स हो ना फ्रैक्शनल पार्ट उसको भी, और जब कभी भी मोड आता है पहले मोड को रिमूव करते हैं तभी क्वेश्चन हो सकता है, वरना क्वेश्चन की तरफ देखेंगे भी नहीं है ना। यस सर। चलिए फिर छाप लीजिए इसको, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हुआ क्या, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तुम्हें ये बोलेगा एक्स इससे इसके बीच में, तो देख इसका डिफरेंशिएशन एक बार 0 भी होगा, एक बार 1 भी होगा, एक बार 2 भी होगा, एक बार 3 भी होगा। अब ये डिपेंड करता है। अच्छा, तो क्वेश्चन में गिवन होगा। हाँ बिल्कुल, वरना तुम इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। हाँ अगर तुमसे इसका डिफरेंशिएशन पूछता केवल डी बाई डी एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो तुम बता सकते थे, क्योंकि दिस इज इंटीजर और इंटीजर का डिफरेंशिएशन इंटीजर 0। 0। बिल्कुल, तो आंसर इसका तो 0 होता है, समझे। यस। हाँ सर। पहले ये लिख लो। नहीं, डेरिवेटिव कैसे कंक्लूड करें कि वो बन, वो समझा नहीं। डेरिवेटिव ये समझ में आ गया, डेरिवेटिव कैसे लिखा। हाँ सर, वो समझ गया। अब देख एक्स पॉजिटिव है तो कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है, ये वाला। यस सर। एक्स पॉजिटिव है तो ये बोल सकता है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। यस एक्स नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग बता, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, एक्स नेगेटिव माइनस एक्स यहाँ आ रहा है, एक्स की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ रहा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ओवरऑल तू बोल सकता है कि एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव है हाँ सर। है ना। हाँ सर, समझ गया। चलिए, ऐसे क्या है कभी कभी ना पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि 30 में से 15 लोगों को ये नहीं समझ में आया था, मुझे पता था। आई वाज जस्ट वेटिंग कि कोई दूसरा बोल दे तो मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये पक्की बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वेट करेंगे कि कोई और ही पूछ ले तो अच्छा है, तो ऐसे पूछ लेना चाहिए, बाकी का भी भला हो जाता है। और इसीलिए डाउट क्लास में आना चाहिए कि कोई और पूछ रहा है तो क्या पता हमारा भी भला हो ही जाए। हाँ जी, ये क्लियर है सबको अभी। यस। तो 1 1 मैनी 1 की इतनी ही कहानी है। 1 1 मैनी 1 क्लियर होगा अभी सबको, ठीक है। सर यस सर। सर कुछ अब और क्वेश्चन दीजिए सर। मजे ले रहा है यस कि सर। टारगेट में है बहुत सारे, खुद भी तो कुछ करेगा। हाँ आराम सर। आराम से होमवर्क दूंगा ना इतने सारे, और खूब सारे क्वेश्चन इसमें बैठ के करता रहना। और अगर चाहिए तो पहले एनसीईआरटी करना, कुछ क्वेश्चन यस दीजिए। सर। ये एक टॉपिक हो जाए ना तो आदमी को लगता है और करवाओ इसके ऊपर, इसमें आ रहा है मजा। और जब ना हो ना तो चुपचाप ही क्लास से निकल लेते, कहते यार चलो कट लो, आज कुछ नहीं समझ में आ रहा, है ना। ये बात भी सही है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। अभी अभी हम बात करेंगे इनटू एंड ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन का अपना एक नाम होता है, ऑन टू फंक्शन का अपना एक नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। जैसे इनटू का नाम था ना, तो सॉरी इनटू का क्या 1 1 का, वैसे ही इंजेक्टिव। ऑन टू। अब इसमें साथ में इनटू के साथ दिक्कत है कि इनटू का कोई नाम नहीं है। अब नहीं है तो इंटू नहीं। मैनी का नाम। हाँ जी, इनटू और मैनी वन का कोई नाम नहीं है। जैसे होता है ना किसी किसी के दो दो नाम होते हैं घर पे और यहाँ अलग, किसी किसी के नहीं होते। इनके हैं, इनके नहीं है। इनके मम्मी पापा इनसे कम प्यार करते थे तो एक ही नाम रखा। उनके ज्यादा करते थे दो रख दिए। है ना, मोस्टली सबके दो होंगे। तो ऐसा होता है। तो चलो अब इनटू और ऑन टू फंक्शन की कहानी समझते हैं, क्या है, क्या इसकी कहानी क्या है। जैसे अगर तुम्हारे सामने एक फंक्शन है, तो फंक्शन कभी भी डिफाइन होता है, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा लिखा होता है कि ए टू बी में लिखा होता है। हाँ हाँ तो ए क्या होता है यहाँ पे, डोमेन। और बी क्या होता है। रेंज। कोडोमेन। जिन्ना भी रेंज कहा ना, अपने अपने हाथों से एक थप्पड़ खा ले, हर्ष के घर जाए उसका भाई मारेगा, जो भी था उसके घर बच्चा। चुपचाप बैठ के, ये कोडोमिन होता है, रेंज नहीं होता है ना। ये रेंज। गलती से निकल। हाँ अच्छा, तू नहीं बोला था, अरे यार हद ही कर दी तुम तो। फिर खा लेना एक, ठीक है।
मेरे को तो पता भी नहीं था, तूने बोला इस बार। चलो, तो ये चीज सबको स्टार्टिंग से पता है। यस सर। अब तुम्हारे सामने अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसकी रेंज भी तुम्हें पता होगी, क्योंकि रेंज तो पूरा पढ़ लिया। अब बात आती है कि हाँ सर। अगर इफ रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ जाए, इक्वल मतलब एज इट इज इक्वल, उसका सब Yes, पार्ट sir. ना है, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। और अगर रेंज जो है वो उसका क्या हो, सबसेट हो, है ना, या नॉट इक्वल बोल दें बेसिकली, है ना, उसका एक सबसेट हो, तो क्या हो जाएगा फंक्शन इनटू। तो ये तो देखो एक लाइन में खत्म हो गया कि फंक्शन की अगर तुम्हें कोडोमेन गिवन होता है, रेंज अगर तुम्हें पता है तो ठीक है। अगर तुमसे एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोल के दे, क्वेश्चन में तुम्हें ये बोले कि भाई ना फंक्शन ऑन टू है, तो तुम्हें कोडोमेन बताना है, तो कैसे निकालोगे? सर Function रेंज on to निकाल तो देंगे। रेंज निकाल लेंगे। मतलब तुम्हें कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे देता है फंक्शन आर टू ए एंड फंक्शन इज ऑन टू, तो तुम फंक्शन को देख के पहले उसकी क्या निकालोगे, रेंज। जैसे range. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन है ना, फंक्शन इफ एफ तुम्हें दे रखा है आर से लेके बी के अंदर कोई फंक्शन, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अभी तुमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया था तो मैं वही करवा देता हूँ, किसी ने पूछा, इज ऑन टू फंक्शन, देन सेट बी बताना है तुम्हें क्या होगा। तो समझ गए 1 क्या by 3 करना है, से 1. बी इक्वल टू Yes, sir. यू कैन से रेंज ऑफ एफ एक्स। Function. अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू साइन करेंगे, उसके हिसाब से देखेंगे साइन सर. एक्स यहाँ होता है, डिनोमिनेट माइनस साइन एक्स भी वही हो जाएगा, इसमें क्या ऐड कर देंगे, मैक्सिमम 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड कर देंगे। टू ऐड करोगे तो ये तो हो गया वन और ये हो गया थ्री, तो वन अपॉन टू माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वन बाई थ्री से। रेट ऑफ वन। तो अगर तुमसे बी के बारे में बात करेगा तो तुम क्या बोलो, अब ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं कर रहा, मतलब पूरा तो कर दिया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने सेम करा है ना। मतलब तुम्हें यहाँ हाँ नई सर. चीज क्या बताइए कि कोड ऑन टू इनटू का कैसे पता करेंगे, तो एक बार यहाँ से लिखना शुरू करो, फिर जिसको नहीं आया उनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज ऐसा होता है ना कि पहली बार के अंदर वन वन भी नहीं पता चला, बट धीरे धीरे आ गया ना, ये भी आ जाएगा। और पहली बार फास्ट कराने का मतलब इसीलिए होता है कि तुम लोग उस स्पीड को मैच करने की आदत डाल लो, है ना। फिर दोबारा तो मुझे एक्सप्लेन करना ही है, मुझे पता है, बट स्टिल पहली बार फास्ट कराने का रीजन मेरा सिर्फ यही होता है कि तुम उस स्पीड को मैच करने लगो जो मेरे को चाहिए, जेई के लिए जो रिक्वायरमेंट है हमारी। वरना क्या होता है कि तुम्हें पूरा पेपर भी आता होगा ना, तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें चाहिए 6 घंटे एक पेपर के। ऐसा होता है सच में, जेई में अगर तुम्हें 3 की जगह 6 घंटे मिले ना, तो शायद टॉपर बदल जाए, टॉपर ही बदल जाए, इतना डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि कुछ लोग हड़बड़ी में गलती कर आते हैं, फिर बाद में आके रो रहे होते हैं, मैं भी उनमें से एक था। नहीं, मैं आपका नहीं था, सिलेक्शन नहीं होगा। इतनी भी कितना गलती क्या है, है सर? क्या ये लिख लो यार, ये खुद ही खुद से बातें अब कर रहा आपने है। चेस करा आपने, क्या बोल रहा है, आप कह रहे हो ना मैं भी से एक था तो आपका नहीं हुआ था। वही बोल रहा हूं ना, मेरा हो गया था, मैं इतनी भी गलतियां नहीं करके आया था, कुछ करके आया था, रैंकर्स से रह गया था ना। रैंक थे सर आप। कोई बात नहीं, क्या करेगा मेरी रैंक जान के, कोई बाद में पास हो गया था, आईआईटी की डिग्री आया था। चलो, ये लिख लिया सबने। हाँ सर. तो ये यस सर। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को लेके अब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा धीरे धीरे। अब देखो बहुत सारी चीजें, अब तुम्हें 11th में, अब देखो अगर फिर भी मैं स्टिल बोलूं, रैशनल फंक्शंस की रेंज निकालना तुम्हें 11th क्लास में सिखाया ही होगा। हाँ जी, जौहरी बोलिए विशव। सर आपने वहाँ पे माइनस साइन एक्स किया तो वो चेंज नहीं होगा क्या? किया ना मैंने, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड, क्या ही फर्क पड़ गया, फिर से वही आ गया, मैंने किया है।
अब देखो मैंने किया है, मैंने इसको माइनस माइनस किया प्लस हो गया, तो इस इनइक्वलिटी का साइन भी बदलेगा फिर यहाँ, है ना। ओके सर। तो यहाँ तक अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर करा गया था, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अब हम प्रैक्टिस के लिए। अब अब एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि अब देखो ऑन टू फंक्शन इन टू फंक्शन तो मतलब कि एक तरीके से रेंज के क्वेश्चन है, जितने तुम मेरी मर्जी करते ही रहो कराने को, मैं इसीलिए मैं भी करवाऊंगा ही, और तुम्हें भी प्रैक्टिस खुद से करनी है। आराम से बैठ के 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रेंज के उठा के हर क्वेश्चन को बना दो ऑन टू का। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन थे मैं उन्हें ऑन टू इन टू में बना ही सकता हूँ कभी भी। चलो एक क्वेश्चन लिखे अब। यस यस सर। चलिए जी सर। हाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं। एफ तुम्हें दे रखा R2 R में, f of x इक्वल टू, तुम्हें बताना है फंक्शन एस। तुम्हें चार ऑप्शन है, एक दे रखा है वन वन ऑन टू, दूसरा वन वन इन टू, तीसरा दे रखा है मैनी वन ऑन टू मैनी वन इन टू। तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा है, पहले वन वन और मैनी वन में से चेक करना है और इन टू ऑन टू में से चेक करना है। तो मैनी वन है। तब मैनी 1 इंटू मैंने वन तो हो गया, सर मैंने वन। मैंने वन इंटू मैनी 1 इंटू मैनी वन इन टू, ठीक है। एक ऑप्शन मैनी वन इन टू की तरफ जा रहा है लोगों का, मैं भी मान लूंगा उसको ऑप्शन की तरह, आंसर की तरह नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है ये एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। मैं तो चलो वन वन इंटू सर मैंने अच्छा वन इंटू। अच्छा मैं ऑप्शन ही लिख देता हूँ, क्योंकि ना ऐसे फालतू आपस में लड़ मरो कोई। मैं पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ, मेरे पास आया है मैनी वन इन टू, है ना। दूसरा ऑप्शन किसी ने बोला है वन 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 इंटू एंड टू। थर्ड ऑप्शन आया है मैनी वन के साथ ऑन टू भी तो कोई बोल लो यार, मतलब ऑप्शन तो बना ही लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन मैं लेके चल रहा हूँ क्या, वन वन ऑन टू। हाँ। तो अब तुम्हारे पास चार ऑप्शन है और चार आंसर है, यानी कि चार और ऑप्शन। इंटू तुम अच्छा अच्छा रुकिए, मैं फर्स्ट ऑप्शन से शुरू, अच्छा पहले ट्राई सबने मार लिया, किसी को टाइम चाहिए हाथ नीचे कर लो, लिया दोनों था। नीचे करो। किसी को टाइम चाहिए अभी तक, हाँ नहीं सर। सर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे, दो लोग अभी तक फर्स्ट ऑप्शन, तीन लोग फर्स्ट ऑप्शन, चार लोग, पांच लोग फर्स्ट ऑप्शन के, सात लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा चुके हैं। ध्यान रखना इट्स नॉट लाइक केबीसी की ज्यादा से ज्यादा जो ऑडियंस वोट है वही जीत जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। इसमें जो आंसर है वही आंसर होगा। 12 लोग वन वन ऑन टू वन वन एंड इन टू के साथ जाना चाहते हैं, गुड। 12 लोगों के लिए तालियां, आगे नीचे कर लो। अच्छा 14 हो गए हैं, फिर बाकी कहाँ बचे, अरे मतलब यही आंसर है क्या यार, 15 लोग इसके ऊपर जा चुके हैं। यही है सर। शांति रख ले, मैं डिसाइड करूंगा चलिए नीचे कर लीजिए 15 के 15 हाथ नीचे कर लो, क्योंकि सेकंड और जो एक जगह वोट दे चुका है वो दूसरी जगह ना घुसे। सेकंड ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन है हमारा वन वन एंड इन टू के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं, सेकंड ऑप्शन ई, हाँ सर वन सेकंड ऑप्शन हो गया। फर्स्ट सेकंड के साथ सेकंड ऑप्शन वन वन एंड इन टू के साथ कितने लोग जाना चाहते हैं, हैंड रेस कर दे। कोई नहीं जा रहा, अरे बड़ा ही घटिया ऑप्शन बना दिया। एक दो लोग जाना चाहते हैं, रोहित। देखो अपनी अपनी श्रद्धा है, देखो ऐसा तो ये भी नहीं पहला सही होगा, ऐसा कहीं लिखा तो चलो नीचे कर लो, दो 15 वहां थे, दो हो गए, 17 लोग अपने वोट दे चुके हैं। थर्ड ऑप्शन के साथ मैनी वन एंड ऑन टू के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे, कोई नहीं जा जीरो। रहा,
एंड फोर्थ ऑप्शन के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे 1 1 एंड 1 2 के साथ? तोमर जी गए, एक एक ही जाएगा बस, दो लोग चले गए। अरे मतलब ऐसे मेरे पे दया खा के मत जाओ कि चलो इतने प्यार से बोल ही रहा था हाथ खड़े कर, ऐसे नहीं, आ रहा है तो जाना है। दो लोग, तीन लोग, हर्ष तू कितनी बार हाथ खड़े करे? दो लोग। इमोजी हाथ अ, भी कैसे? वह भी आपका भी पहले आ चुका था आंसर, ये दोबारा हाथ खड़े हो रहे हैं। सर गलती से हो गया था। हम्म, ठीक है। तो आई थिंक दो लोग, और 15 2 17 दो 19 लोगों ने अपने वोट दिए हैं, बाकी जो 12 है वो तो वेट कर रहे हैं कि मतलब कि अनअटेम्प्टेड में जाना चाहते हैं ना। 12 में से आई थिंक 3 लोग तो पहले ही शांति बैठे थे, तो 9 लोग अनअटेम्प्टेड पे जा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि जो अनअटेम्प्टेड वाले वो पिछले 17 से ज्यादा ठीक रह गए। सिर्फ आंसर दो लोगों का ठीक है, जो डी ऑप्शन है। बाकी 17 लोगों के -1 थे, और जो 9 लोग हैं वो उनसे ऊपर है, उनकी रैंक सेकंड थर्ड आ गई। तो कौन सा आंसर सही है? दो लोग जो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जिसने दिया है वो आंसर ठीक है, मतलब कि बाकी जो 17 लोग हैं वो माइनस में। तो तुम्हें पता है क्या होता है कई बार कि जिसने आंसर नहीं दिया वो फायदे में रह गया। ये सिखा रहा हूँ। सच This कह is रहे a हो क्या? ये thing। डी है? क्या? सच कह रहे हो क्या कि डी है आंसर? मैं तेरे से झूठ क्यों बोलूं, मेरे को डर लग रहा है तेरे से। एक ये एग्जांपल दे रहे हो? नहीं नहीं, ये सीरियस था, एग्जाम्पल नहीं था। एग्जाम्पल एक बार इडियट का दिया ना, गलत चला गया था। अभी सही वाले पे चल रहे अपन। तो ओवरऑल इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, है ना, कि कई बार हम आंसर ना पता हो तो चुप रह के ज्यादा नंबर ले आते हैं जो वो देते हैं सामने। तो समझ में आया कि आंसर इसका डी है, वो तो भी बात करेंगे क्यों है, बट एक चीज क्लियर है। यस सर। यस सर। तो दो लोगों के मार्क्स आ गए 4 4। बाकी लोग उन बाकी थर्ड से लेके 12 तक सबके 0 है, बट बेटर देन -1। एंड जो बाकी 17 लोग थे, कोई कुछ बोलेगा उसमें से? हैं? बहुत पक पक कर रहे थे। तो किस दो लोगों का आंसर था, अभिमन्यु का था आई थिंक, एंड तोमर, है ना देवेश? यस सर। अभी बात ये है कि आया कैसे, अब ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अपना तुक्का भी मिल जाता है। तो आया कैसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं, आप दोनों में से कोई भी। सर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर 2 प्लस cos x आ जाएगा, तो वन सर वो मिनट तो वन ऑलवेज मिनट पॉजिटिव। 1 मिनट लेट मी डू इट। एफ डेस एक्स कितना आ गया? 2 प्लस cos x, बिल्कुल। तो 2 तो प्लस, उसे सर ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो कोसेक्स जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1। 2 प्लस कोसेक्स तुम बोल सकते हो 1 से लेके 3 के बीच में। तो 1 से 3 तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव का मतलब एफ एक्स इज 1 1। पहली चीज तो यही खत्म हो गई है ना, दो ऑप्शन तो यही कट गए। तो आधी जनता जो ए ऑप्शन के साथ 15 लोग थे वो तो बिल्कुल ही खेल खत्म हो गया, तो है ना। बाकी लोगों की बात करते हैं, बाकी लोग अच्छा ऑन टू के ऊपर बताएगा कोई? हाँ, मतलब कोई क्या, दो ही लोग थे, दोनों में से जो मर्जी बता दो। रेंज आ रही है ना सर इसकी तो फंक्शन की, ऐसा कैसे? क्योंकि सर sin x तो सभी पे, सभी रियल पे पॉजिटिव है, और 2x भी सब पे रहेगा ना। हाँ, नहीं वैसे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज को निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि एफ एक्स, अब तुम्हें समझ में आ गया कि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यस सर। मतलब जब एक्स छोटा होगा, एक्स जब बिल्कुल स्मॉलेस्ट होगा तब वाई भी सबसे छोटा होगा। भाई एक्स कम पे वाई कम, एक्स बड़े पे वाई भी बड़ा, ये समझ रहे हो? यस सर। भाई इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एक्स सबसे कम पे वाई भी कम, और जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ता जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एक्स मिनिमम कितना है, एक्स बिलोंग्स टू आर दे रखा है, तो एक्स मिनिमम कितना है? आप अरे माइनस इंफिनिटी है। यस सर। भाई सबसे छोटा तो माइनस इंफिनिटी, उसके करस्पॉन्डिंग अगर तुमसे y की वैल्यू पूछे कि y कितना होगा,
इसके अंदर y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स रख के देखो, इसमें x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखो, y की वैल्यू कितनी आएगी? देखो साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है, और अगर यस ये सर। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी में एक नंबर कोई ऐड कर दो, 2 3 4, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। मतलब जब x माइनस इन्फिनिटी है, y भी माइनस इन्फिनिटी है, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। तो y भी प्लस इन्फिनिटी है। मतलब रेंज कितनी आ गई? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी r। और कोडोमेन कितना था? तो आर फंक्शन से कैसा आर। हो गया? कभी कभी क्या होता है, हम चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आई न्यू इट, रुक जा शुक्र, एक मिनट। मुझे पता है कि कई बार क्या लगता है कि नहीं ऐसे कैसे मान ले, है ना? तो मैं उसी चीज को बताना चाहता हूँ कि तुम्हें भी दिख रही है कई बार चीजें कि भाई ये क्लियर है कि x अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक दिया होता, तो हम बोलते यहाँ पे y जो है ये चाहे यहाँ से शुरू हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट आगे चलते बढ़ेगा। मतलब सबसे छोटे पे सबसे छोटा और सबसे बड़े पे सबसे बड़ा होगा ही होगा। ये चीज मुझे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से समझ में आ रही है। और मैंने अब देखा मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक गिवन है, और तुम्हें दिख भी रहा है कि एक्स गिवन है तुम्हें आर। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी टू, और y हमारा है 2x प्लस अगर साइन एक्स, तो जब x माइनस इन्फिनिटी है तो y तो माइनस इन्फिनिटी होगा ही होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आंसर समझ में आ गया होगा। अब बोलो किसी को जो पूछना है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ जो मैंने करा है। हाँ, माइक ऑन कर लो आशुतोष, सब कुछ है तो पूछो। नहीं सर, आ गया समझ। तो हाँ, सर हम माइनस साइन एक्स लिख लेते सर, माइनस उससे लिख लेते प्लस के जगह। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर आता। तो कैसे मतलब 2 माइनस कॉस एक्स सर, तो तो कोस एक्स तो उसमें -1 से 1 के बीच में, तो कोस माइनस कोस एक्स भी -1 से 1 के बीच में। तो मेरे हिसाब से आंसर में कोई फर्क नहीं आता, है ना? 3, हाँ सर 1, हाँ सर पॉजिटिव ही रहता। ये तो क्या है, हम अपने मन से कुछ भी सोच लेते कि क्या पता इससे बात बन जाए, पर बन नहीं पाई। डिफेंड हो नहीं पाया ढंग से आज। ठीक है भी। सर थोड़ा सा स्लाइड नीचे करना। हाँ वो तो कर देता हूँ। तो 1 1 और ऑन टू दोनों ही होता, चाहे माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तुम एक्सरसाइज 1.3 करने लायक हो गए हो। इसके बाद तुम्हें पता है मैंने कराए क्वेश्चन इसके बाद हो सकते कम, बट चीजें बहुत अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि रेंज ऑलरेडी हो चुका है। अभी अभी ऐसा नहीं कि इसको खत्म कर रहा हूँ मैं और पढ़ा देंगे, ऐसे दिल पे मत लेना, कोई दिल पे जाके कम करा दिया हमें। सर आज फिर 1.3 जाते क्या? क्लास में, फिर 1.3 शुरू कर दें। हाँ अभी रुक जा, बता दूंगा, टेंशन मत ले, काम तो लेके जाऊंगा। अभी एक सेकंड, मुझे एक पॉइंट और बताना, ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अभी भी रेंज निकालने का यही एओडी वाला मेथड होता है, कि जहां पे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिल गया तो हो गए मजे अपने। अगर फंक्शन तुम्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मिल गया कि कंप्लीटली इंक्रीजिंग या तो फिर तो मजे हो जाते हैं, क्योंकि भाई मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम फटाफट निकाल दूंगा रेंज में, है ना? तो वो एक 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 छोटा सा स्टेटमेंट है। एक फंक्शन का नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बात है कि ये नई कहानी क्या है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो 1 1 के साथ में ऑन टू हो। जो ऊपर वाला फंक्शन था उसका नाम हम दूसरा भी दे सकते थे, क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन। A function which is 1 1 plus on to simultaneously, एक फंक्शन जो 1 1 भी है एंड on to भी है, उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। और इसका अपने आप में एक बहुत अच्छा यूज है, एक बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे, मतलब कि इसके यूज के पीछे, इसके पीछे नहीं है ऐसे नामकरण के पीछे कुछ नहीं है, बस रख दिया किसी ने। सर ये इस कॉम्बिनेशन में बताया था, क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताया था। क्यों वहां क्यों बता दिया बाइजेक्टिव? पता नहीं सर।
बताया 11th में तो होगा ना कि किस रीजन से बताया था, पता नहीं क्या होता है। बताया था अभी याद तो मैं, तू कहाँ चले गया था अभी एकदम से फिर आ गया। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिए इसके बाद में। यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी पे नहीं जाते अभी, धीरे धीरे चीजों को अप करते जाएंगे, है ना, एक लेवल अप बढ़ाते जाएंगे। क्वेश्चन लिखो चलो। एफ ऑफ एक्स या एफ तुम्हें दे रखा है पहले R2R में, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स तुम्हें गिवन है। किस तरह का ले, कुछ अच्छा सा पोलिनोमियल में लें। एक काम करो, इसको ना चेंज करो, या R2R मत करो, इसको कर दो R तो -3 से लेके, R-3 से लेके R ले लो, R-3 से R, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, एंड एफ ऑफ एक्स गिवन है x-2 डिवाइड बाई x-3। चेक। सर हाँ जी। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा, किसी के सर नहीं आ आ रहा रहा? है। अरे किसके नहीं आ सही रहा? आ रहा है। किसके नहीं आ रहा? हर्षदा हर्षराज। भाई तू छत पे बैठ के क्लास लिया कर। तू फोन के नेट से चला रहा है या फिर तू वाईफाई से चला रहा है? सर आज फोन के नेट से चला रहे हैं। क्यों, आज वाईफाई छुट्टी पे है? हाँ सर, कुछ दिन के लिए। कोई बात नहीं, अब इस क्वेश्चन को कर ले फोन के नेट से। कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है? हाँ सर। हाँ तो इसको सॉल्व कर। सर बीच में आवाज भी कट रहा था, और देखिए सर, काट के फिर हम ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। अब कर क्वेश्चन। कहाँ चले गया? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या है? हाँ तुम्हें 1-1 के लिए तरीका पता है? इसका सीधा तरीका लगाना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे वन आएगा। यार डिफरेंशिएशन लेंथी हो जाएगा, आएगा तो उससे भी वही, बट लेंथी हो जाएगा, इससे अच्छा तुम इस पे चले जाओ, फायदे में रहोगे। अब रेंज निकालना तुम्हें आना चाहिए इसका। अब जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास से है ना, वो लोग शायद 1.3 कर लेंगे, and जो जैसे जैसे कहा, एक तो दीक्षा और एक जो सेकंड क्लास ही थी, उन लोगों को रेंज नहीं पता, तो थोड़ा सा इशू आएगा, नो डाउट आएगा। जिसकी 11th नहीं पड़ी है उसको भी थोड़ा डाउट, कंफ्यूजन भी होगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, बट हिम्मत नहीं हारेंगे हम, आदमी तो कल सीख ही जाएंगे। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है सीखने के लिए, वेस्ट करने के लिए नहीं। हाँ जी बताइए, ये क्या आ रहा है, 1-1 आ रहा है क्या? सर 1-1 तो आ रहा है। यस सर 1-1 आ गया। तो इसको सॉल्व करा तो x1 इक्वल टू x2 निकल जाएगा, आई थिंक, है ना? सर हाँ सर, आ यस गया। सर। तो ये हो गया 1-1। अब बताओ ऑन टू के लिए इस तरह के फंक्शन की रेंज कैसे निकालते थे? सर वाई वाई पुट कर फिर दो। y को x माइनस y टू को अपॉन y x। को इसको x y के x माइनस 2। अरे 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 बस बस, इसको y के इक्वल पुट करते हैं एंड क्रॉस यस सर। मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा? y यूनियन इक्वल 2 टू बाई माइनस 3 3। तो अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, y-1 तो यहाँ से, और 3y-2 यहाँ से, तो x इक्वल टू आ गया, तो यहाँ से रेंज कितनी निकल के आएगी?
R minus सर इनटू आएगा -1 R माइनस और R कोड minus में क्या गिवन है? R ये इंटू हो जाएगा। कैसा हो गया? * हो गया। इनटू अब जिसको इसकी रेंज में इश्यू है तो भरोसा रखिए कि आपका 11th वीक है, आप फर्स्ट 3 क्लास में नहीं थे और कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। सर स्लाइड ऊपर करना। हम्म जिसको 1 1 तो सामने लिखा है, देख क्रॉस मल्टीप्लाई करके f(x1 = f(x2) किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व कर लिया, देख सारे कट जाएंगे। देख इधर से ये कट गया आपस में, देख मैं तुझे काट के बता रहा हूँ, दिस 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 दिस, और इसको उठा के इधर ले गया, इसको उठा के इधर ले गया और इसको उठा के इधर ले आया, और कैलकुलेशन कर दी। अब ऐसे मजाक मत कर मेरे साथ, ठीक है? सर हाँ बोल। सर ये कैसे पता चलेगा कि कब डिफरेंशिएशन करना है और कब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाना है? देख अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में अपने एनसीईआरटी वाले में आ रहा है, मतलब कि बोर्ड में, तब तो यही करना था। और अगर उसके अलावा करना है तो डिफरेंशिएशन भी ये तुम्हें सोचना है यार। इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा था इसका डिफरेंशिएशन टफ है, और वरना डिफरेंशिएशन भी टफ नहीं। मैं अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करके बताऊं, अगर डिफरेंशिएशन आता ही है, देखो f(x) कितना है, अब शांति से सुन मेरी बात। इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो तुम्हें याद होना चाहिए डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो जाता जैसे है, क्वोशंट और x-3 को एज इट इज रखा, ये इसका डिफरेंशिएशन 1, -x-2 को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन फिर 1। तो f(x) अगर तू देखेगा तो ये सॉल्व होकर आ गया -1/x-3 का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑलवेज नेगेटिव है, क्योंकि नीचे स्क्वायर और माइनस के साथ है। तो f(x) क्या आ गया? ऑलवेज 1 1। बस। तो ओवरऑल क्वेश्चन तो वही करना था। अब तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे करना चाहते हो ना। मैं तो दोनों से कर सकता हूँ। हाथ नीचे कर ले। और ये दो लोग कौन भाग गए? अभी तो क्लास का टाइम ही खत्म नहीं हुआ, 3 लोग भाग गए बीच में। ये तो आते भी लेट है, जाते भी जल्दी, पता नहीं ऐसे क्या करते हैं लोग, नालायक। चलिए कुछ क्वेश्चन दे दूं अब होमवर्क? जी सर। जरूर सर। यस सर। करके आना जरूर। इसको अगर किए बिना आ गया फिर बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर इसका है 813 के ऊपर है ना, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। आगे मैं पेज बढ़ाता हूँ थोड़े से, तुम भी मेरे साथ साथ बढ़ाना शुरू करो पेज। सर एक्सरसाइज 1.3 पूरी? हाँ हाँ, स्टेप 1 है पेज नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर अगर तुम्हें नहीं पता है 1 शुरू करना है, 2 मत करना अभी, 3 कर लेना, 4 कर नहीं, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, ये 2 ही होंगे। सेट भी तो आई थिंक मैंने बोल ही दिया था पूरा का पूरा ना, ये सेट ए में है ना। और 11 से आई थिंक ये 20 तक तो मैं बोल चुका हूँ, नहीं 11 हो सकता है, अगर नहीं बताया है तो पहले 12 मैं शायद दे चुका होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि तो पुराना पढ़ाया हुआ है। अभी पढ़ाए हुए का 14 है, 15 16। सर ये पेज 39 पे है। ये 40 पेज पे आ गया ना, अगला वाला पेज बढ़ जाता है ना उस तरह से। लिख ले, फोकस लिखने पे कर। इसमें अब अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, काफी मिलेंगे आगे जाके 1 1 के। अब आगे तुमने देख ही रखे होंगे यार, नहीं देखे क्या तुमने अभी तक? क्वेश्चन पेज नंबर 44 पे, स्टेप 2 है शायद ये, पेज 44 पे क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करके तुम पहुंच जाओ 22 तक। इसमें कुछ चीज ऐसी लग सकती है तुम्हें कि मजाक मजाक हो गई है, पर कर लोगे, अटेम्प्ट तुम कर लोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। जेई मेंस के अभी तुम ढूंढ ढूंढ के करना। क्या है? स्टेप 2 के अरे यार स्टेप 2 क्या, पेज नंबर कितने लिखा था ये मैंने, पेज नंबर पता है कितने लिखा? 44 लिखा था शायद। तो 44। साथ में बोल भी तो रहा हूँ, उस पे बहानों पे भी तो जाऊँ। सेक्शन 1 के अंदर अभी ये रुक गया यार। हाँ स्टेप, ये पेज नंबर 61 पे आ रहा हूँ मैं ना, ये पता नहीं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो यार
ढूंढने पड़ेंगे मुझे भी, ये सिद्दीक मेरा कोई डायरेक्ट, चल एक ही रखते हैं अभी इसका, बाकी तुम खुद से भी ढूंढ ढूंढ के कर लोगे जहां भी 1 1 2। ये भाग गए आधे लोग तो होमवर्क देख के, नालायक। इसकी पीडीएफ बना दूं क्या? यस सर, बना यस दीजिए। सर बना दो। यस सर। कौन सा लेक्चर हो चुका है अभी तक फंक्शन में? 5। तो ये फंक्शन का तीसरा है, वैसे 5वां। नहीं, फंक्शन का जो पीडीएफ चल रही है लेक्चर 3 चल रहा है ना? यस सर। तो यस। लेक्चर 3 के नाम से ही भेज दे। नहीं भाई, फंक्शन लेक्चर 3, चलिए बन गई, तुम्हें भेज देता हूँ मैं, तुम जा सकते हो, नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन शुरू करो। चैट थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।